नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। मैं आपका दोस्त वसीउद्दीन सिद्दीकी आप सबके बीच हाजिर हूं। प्रोग्राम का वही नाम है, दिल की बात दोस्तों के साथ। तो आप सभी दोस्तों का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है और उम्मीद है कि आप सब जुड़ेंगे और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएंगे। तो मुझे इंतज़ार है आप सबका। आप सब आइए और दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम में अपने दिल की बात रखिए और इस महफिल की रौनक को बढ़ाइए। और मैं एक शेर पढ़ देता हूँ, वरना आप लोगों की शायरी आने लगेगी तो मेरा शेर छूट जाएगा कि लैला मजनू की वो मिसालें दिया करता है। लैला मजनू की वो मिसालें दिया करता है और खुलूस से मिलता नहीं बातें किया करता है। खुलूस से मिलता नहीं बातें किया करता है और मोहब्बत में वो सिर्फ मुझको दर्द देता है वसी। मोहब्बत में वो सिर्फ मुझको दर्द देता है वसी। मुझको दिखावे के लिए प्यार किया करता है। मुझको दिखावे के लिए प्यार किया करता है। और पहली इमोजी जो है शाहबाज सिद्दीकी बाबू की आई है, तो वेलकम है आपका, खैर मकदम है। शाहबाज सिद्दीकी बाबू हम लोगों से जुड़ गए हैं, तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। तो मुझे और दोस्तों का इंतजार है और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू भी आ गए हैं। और मैंने अपना शेर पढ़ दिया है निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू कि लैला मजनू की वो मिसालें दिया करता है। लैला मजनू की वो मिसालें दिया करता है। खुलूस से मिलता नहीं बातें किया करता है और मोहब्बत में वो सिर्फ मुझको दर्द देता है वसी। मोहब्बत में वो सिर्फ मुझको दर्द देता है वसी। मुझको दिखावे के लिए प्यार किया करता है। तो शोएब अख्तर सिद्दीकी बाबू जुड़ गए हैं, निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का सलाम है। डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू जुड़ गए हैं, तो वालेकुम अस्सलाम निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और पूछ रहे हैं क्या हाल है भाई जी, तो सब दुआ है, अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआ है, सब ठीक है। और सलीम सिद्दीकी बाबू भी आ गए, तो आपका भी वेलकम है। और डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। तो मुझे आप सबकी शायरी का इंतजार है और आप सबकी शायरी आएगी तो इस महफिल में चार चांद लगेगा। सब दुआ है अंगेश बाबू। आप लोग बताइए गांव का क्या हाल चाल है। जी, सलीम सिद्दीकी बाबू का भी सलाम आ गया, सबको सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। सैफ अंसारी बाबू जुड़ गए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और तो जी, तबीयत ठीक है, तबीयत में कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल क्या है कि यहाँ का मौसम जो है प्रदूषण ज़्यादा है, तो थोड़ा सा भी अगर बाहर जैसे नीचे कमरे से निकल करके जैसे ही ऑफिस में जाता हूँ, मान लीजिए ऑफिस में गया तो थोड़ा बाहर जो होता है थोड़ा देख लिया जाए, तो उसके वजह से जो है प्रदूषण काफ़ी है, तो ये दिक्कत होती है। जैसे सांस उस लेने में आपकी सांस वगैरह फूलने लगेगी, यहाँ का मतलब ये हाल है कि सांस वगैरह आपकी फूलने लगेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और शाह मोहम्मद अंसारी बाबू भी जुड़ गए हैं। मैं आप सबसे यही कह रहा था कि जो यूट्यूब चैनल है उसको आगे बढ़ाइए आप लोग, और उस पर जो है कमेंट के अलावा उसको लाइक भी करिए। जो शेरो शायरी पोस्ट कर रहा हूँ तभी वो आगे बढ़ेगा। सब्सक्राइबर तो बढ़ रहे हैं, तो उसको थोड़ा जो है आप लोग आगे बढ़ाइए। सैफ बाबू आप भी जो है, जो भी जानने वाले लोग हों उनसे सब्सक्राइब कराइए। और सैफ आलम बाबू की भी इमोजी आ गई, तो भी जुड़ गए। तो यूट्यूब चैनल जो है वसीउद्दीन सिद्दीकी, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। जफरुद्दीन सिद्दीकी बाबू आ गए। और देखिए आप सबका वेलकम है। पहले मैं शेर पढ़ लूँ, नहीं तो ये होगा कि छूट जाएगा शेर।
तो सलीम सिद्दीकी बाबू का शेर है, एक गजल आई है बशीर बद्र साहब की कि अगर यकीन नहीं आता तो आजमाए मुझे, अगर यकीन नहीं आता तो आजमाए मुझे, वो आईना है तो फिर आईना दिखाए मुझे, और अजब चराग हूँ दिन रात जलता रहता हूँ, अजब चराग हूँ दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ हवा से कहो बुझाए मुझे, और मैं जिसकी आँख का आंसू था उसे न कद्र उसने कद्र न की, और बिखर गया हूँ तो अब रेत से उठाए मुझे। और आगे मैं बढ़ता हूँ, आगे है जो है, बहुत दिनों से मैं इन पत्थरों में पत्थर हूँ, कोई तो आए जरा देर को रुलाए मुझे, और मैं चाहता हूँ कि तुम ही मुझे इजाज़त दो, तुम्हारी तरह से कोई गले लगाए मुझे। क्या बात, शुरुआत आपने बड़ा शानदार किया। बशीर बद्र साहब की गजल है कि अगर यकीन नहीं आता तो आजमाए मुझे, अगर यकीन नहीं आता तो आजमाए मुझे, वो आईना है तो फिर आईना दिखाए मुझे, अजब चराग हूँ दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ हवा से कहो बुझाए मुझे, और मैं जिसकी आँख का आंसू था उसने कद्र न की, बिखर गया हूँ तो अब रेत से उठाए मुझे, और बहुत दिनों से मैं इन पत्थरों में पत्थर हूँ, कोई तो आए जरा देर को रुलाए मुझे, और मैं चाहता हूँ तुम ही मुझे इजाज़त दो, तुम्हारी तरह से कोई गले लगाए मुझे। बहुत शानदार शुरुआत सलीम सिद्दीकी बाबू, और उम्मीद है कि आज की महफिल जो है शानदार होगी। जफरुद्दीन सिद्दीकी बाबू का सलाम आया है तो वालेकुम अस्सलाम, और सैफ आलम बाबू का भी सलाम आया है तो आपका भी सलाम। और आगे जो है जफरुद्दीन सिद्दीकी बाबू का आया है कि वो मोहब्बत भी तुम्हारी थी नफरत भी तुम्हारी थी, वो मोहब्बत भी तुम्हारी थी नफरत भी तुम्हारी थी, हम अपनी वफा का इंसाफ किससे मांगते, वो शहर भी तुम्हारा था वो अदालत भी तुम्हारी थी। बहुत खूब कि वो मोहब्बत भी तुम्हारी थी नफरत भी तुम्हारी थी, हम अपनी वफा का इंसाफ किससे मांगते, वो शहर भी तुम्हारा था वो अदालत भी तुम्हारी थी। और जी आपका कमेंट आ रहा है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपने शुरुआत किया। तो आप सबकी शायरी का इंतज़ार है, अभी और भी साथी जुड़ेंगे। और देखिए आ गई शायरी निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की कि मैं इसकी राह का एक सा मिस्किन फकीर हूँ, मैं इसकी राह का एक ऐसा मिस्किन फकीर हूँ, कोई अमीर है जो ज़कात में मेरा महबूब दे दे। क्या बात कि मैं इसकी राह का एक ऐसा मिस्किन फकीर हूँ, कोई अमीर है जो ज़कात में मेरा महबूब दे दे। बहुत खूब। और बबलू अंसारी बाबू जुड़ गए हैं तो आपका वेलकम है। महताब आलम बाबू का सलाम आया है तो वालेकुम अस्सलाम। निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का शेर आप लोग जरा गौर करिए कि मैं इसकी राह का एक ऐसा मिस्किन फकीर हूँ, कोई अमीर है जो ज़कात में मेरा महबूब दे दे। बहुत खूब। और आगे जो है मैं पढ़ता हूँ, गोपाल दास नीरज की कोई कविता आई है, सलीम सिद्दीकी बाबू भेजे हैं कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, और जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिमत में खिलाया जाए। आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। और प्यार का खून हुआ क्यों ये समझने के लिए, हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए। और मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। और जिस्म दो हो के भी दिल एक हूँ, जिस्म दो हो के भी दिल एक हूँ अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। और गीत उन्मन है गजल चुप है रुबाई है दुखी, ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। क्या बात, ये गोपाल दास नीरज बड़े मशहूर कवि रहे हैं, ये उनकी गजल है। और आप लोगों के सामने मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए,
और जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिमत में खिलाया जाए। आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। और प्यार का खून हुआ क्यों ये समझने के लिए, हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए। और मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। और जिस्म दो हो के भी दिल एक हूं अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। और गीत उन्मन है गजल चुप है रुबाई है दुखी, ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। बहुत शानदार सलीम सिद्दीकी बाबू, बहुत शानदार आपने भेजा। और इमोजी आई है, हमारे ख्याल से अबू सुफियान बाबू आ गए हैं, तो अबू सुफियान बाबू भी आ गए हैं। और सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम। और उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम जो है कल से बेहतर होगा। कल थोड़ा तबीयत जो है ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन आज आप लोगों को आवाज़ वगैरह से लग रहा होगा कि ठीक ठाक है। तो जफरुद्दीन सिद्दीकी बाबू का आया है कि बेशुमार मोहब्बत होगी उस बारिश की बूंद को इस जमीन से, बेशुमार मोहब्बत होगी उस बारिश की बूंद को इस जमीन से, यूं ही नहीं कोई मोहब्बत में इतना गिर जाता है। क्या बात कि बेशुमार मोहब्बत होगी उस बारिश की बूंद को इस जमीन से, यूं ही नहीं कोई मोहब्बत में इतना गिर जाता है। बहुत खूब जफरुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का एक शेर आया है कि तुमने निकलते देखे होंगे जनाजे अरमानों के। गौर करिएगा आप लोग कि तुमने निकलते देखे होंगे जनाजे अरमानों के, हमने खुलेआम दफनाई है ख्वाहिशें अपनी। क्या बात, क्या बात। और इमोजी आ रही है शाह मोहम्मद अंसारी बाबू का, तो इसका मतलब आप लोग अच्छा शेर भेज रहे हैं। निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू भेजे हैं कि तुमने निकलते देखे होंगे जनाजे अरमानों के, हमने खुलेआम दफनाई है ख्वाहिशें अपनी। बहुत शानदार, बहुत शानदार निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और सलीम सिद्दीकी बाबू फिर से भेजे हैं राहत इंदौरी साहब का कि कभी अकेले में मिलकर झझोर दूंगा उसे, कभी अकेले में मिलकर झझोर दूंगा उसे। और जहां जहां से टूटा है जोड़ दूंगा उसे, मुझे छोड़ दिया उसने ये कमाल है उसका, मुझे छोड़ दिया उसने ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था छोड़ दूंगा उसे, इरादा मैंने किया था छोड़ दूंगा उसे। बड़ा शानदार कि कभी अकेले में मिलकर झझोर दूंगा उसे, और जहां जहां से टूटा है जोड़ दूंगा उसे। और मुझे छोड़ दिया उसने ये कमाल है उसका, इरादा मैंने किया था छोड़ दूंगा उसे। बहुत खूब सलीम सिद्दीकी बाबू। और आगे जो है अबू सुफियान बाबू का पहला शेर आया है कि निकाल दिया उसने मुझे अपनी जिंदगी से भीगे कागज की तरह, निकाल दिया उसने मुझे अपनी जिंदगी से भीगे कागज की तरह, न लिखने के काबिल छोड़ा न जलाने के। क्या दर्द है। बहुत शानदार कि निकाल दिया उसने मुझे, निकाल दिया उसने मुझे अपनी जिंदगी से भीगे कागज की तरह, न लिखने के काबिल छोड़ा और न चलाने के। बहुत शानदार, बहुत शानदार अबू सुफियान बाबू। शुरुआत आपने बहुत शानदार किया है। हमारे शायर सब आ रहे हैं, अबू तहसीन बाबू आ गए, अरमान खान गोपाला बाबू आ गए। तो उम्मीद है कि प्रोग्राम जो है कल से बेहतर होगा। और जफरुद्दीन सिद्दीकी बाबू का आया कि पूरे की ख्वाहिश में ये इंसान बहुत कुछ खोता है, पूरे की ख्वाहिश में ये इंसान बहुत कुछ खोता है, भूल जाता है कि आधा चाँद भी खूबसूरत होता है। क्या बात। गुलजार साहब की ये शायरी है कि पूरे की ख्वाहिश में इंसान बहुत कुछ खोता है, भूल जाता है कि आधा चाँद भी खूबसूरत होता है। बहुत खूब जफरुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और अबू सुफियान बाबू का है कि सवाल जहर का है तो वो मैं पी गया, सवाल जहर का है वो तो मैं पी गया, तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं जी गया। क्या बात, क्या बात कि सवाल जहर का है वो तो मैं पी गया, तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं जी गया। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और
अहमद रजा अंसारी बाबू का सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम, और सभी लोगों को सलाम बोल रहे हैं। और सलीम सिद्दीकी बाबू का शेर है कि कभी कभी तो रो पड़ती है यूं ही आंखें, कभी कभी तो रो पड़ती है यूं ही आंखें, उदास होने का कोई सबब नहीं होता। क्या बात सलीम सिद्दीकी बाबू की कभी कभी तो रो पड़ती है यूं ही आंखें, उदास होने का कोई सबब नहीं होता। और आगे मैं बढ़ता हूँ। सभी दोस्तों को सलाम आ रहा है। अरमान खान गोपाला बाबू का तो वालेकुम अस्सलाम, और अहमद रजा अंसारी बाबू का सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम। आप सबका वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है। और तारीफ भी हो रही है। सलीम सिद्दीकी बाबू जबरदस्त लिख रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों की शायरी जो है अच्छी चल रही है। और अहमद रजा अंसारी बाबू का पहला शेर है कि तेरी बड़ाई किसी तारीफ की मोहताज नहीं है मौला, तेरी बड़ाई किसी तारीफ की मोहताज नहीं है मौला, और तुझसे ही तो मांगती है सारी कायनात मौला, तुझसे ही तो मांगती है सारी कायनात मौला, और रहम फरमा हमारे गुनाहों को बख्श दे, रहम फरमा हमारे गुनाहों को बख्श दे, तू ही वह है जो कुन फैकुन कर सकता है मौला। बेशक सुभान अल्लाह कि तेरी बड़ाई किसी तारीफ की मोहताज नहीं है मौला, और तुझसे ही तो मांगती है सारी कायनात मौला, और रहम फरमा हमारे गुनाहों को बख्श दे, तू ही वह है जो कुन फैकुन कर सकता है मौला। बहुत खूब, शुरुआत शानदार। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का शेर है कि कितनी अजीब है गुनाहों की जुस्तजू इकबाल, कितनी अजीब है गुनाहों की जुस्तजू इकबाल, नमाज भी जल्दी में पढ़ता है फिर से गुनाह करने के लिए। क्या बात, कितनी अजीब है गुनाहों की जुस्तजू इकबाल, नमाज भी जल्दी में पढ़ता है फिर से गुनाह करने के लिए। बहुत शानदार निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और एक जो है गजल आ गई है फिर से सलीम सिद्दीकी बाबू की कि अब तो खुशी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा, अब तो खुशी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा, आसूदगी के नाम पर कुछ भी नहीं रहा, सब लोग जी रहे हैं मशीनों के दौर में, अब आदमी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा, आई थी बाढ़ गांव में क्या क्या न ले गई, अब तो किसी के नाम पर कुछ भी नहीं रहा, घर के बुजुर्ग लोगों की आंखें ही बुझ गईं, अब रोशनी के नाम पर कुछ भी नहीं रहा, और आए थे मीर ख्वाब में कल डॉक्टर गए, क्या शायरी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। क्या बात सलीम सिद्दीकी बाबू। एक बार मैं और पढ़ता हूँ कि अब तो खुशी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा, आसूदगी के नाम पर कुछ भी नहीं रहा, सब लोग जी रहे हैं मशीनों के दौर में, अब आदमी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा, आई थी बाढ़ गांव में क्या क्या न ले गई, अब तो किसी के नाम पर कुछ भी नहीं रहा, और घर के बुजुर्ग लोगों की आंखें ही बुझ गईं, घर के बुजुर्ग लोगों की आंखें ही बुझ गईं, अब रोशनी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा, आए थे मीर ख्वाब में कल डॉक्टर सॉरी आए थे मीर ख्वाब में कल डांट कर गए, आए थे मीर ख्वाब में कल डांट कर गए, क्या शायरी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। क्या बात। ये आलोक श्रीवास्तव साहब की थी और सलीम सिद्दीकी बाबू ने भेजा था। तो बहुत बहुत शुक्रिया सलीम सिद्दीकी बाबू। और आप सभी दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि पहली बात तो इस प्रोग्राम को शेयर करें ताकि और लोगों तक पहुंचे, और दूसरी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसके जो वीडियो पढ़ रहे हैं उसको लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि वो यूट्यूब चैनल आगे जाए। मैं आगे बढ़ता हूँ। अहमद रजा अंसारी बाबू को मैं पढ़ता हूँ कि नमक की रोज मालिश कर रहे हैं, नमक की रोज मालिश कर रहे हैं, हमारे जख्म वर्जिश कर रहे हैं, और सुनो लोगों को ये शक हो गया है कि हम जीने की साजिश कर रहे हैं। क्या बात
कि नमक की रोज मालिश कर रहे हैं, हमारे जख्म वर्जिश कर रहे हैं। सुनो, लोगों को ये शक हो गया है कि हम जीने की साजिश कर रहे हैं। बहुत खूब। अहमद रजा अंसारी बाबू और अहमद तौफीक बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है और तारीफ हो रही है आप लोगों की। अबू सुफियान बाबू, आप अहमद रजा अंसारी बाबू के सिर पे लाजवाब लिख रहे हैं, आज तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। जी 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 जी। एक्चुअल क्या है कि यहाँ प्रदूषण है, इस बात को तो मानिए। यहाँ की जो हवा है उसमें सांस लेना बड़ा मुश्किल है। समझिए आप जंग लड़ रहे हैं। अगर आपका वैसे तो हम लोग ईमान के पुख्ता वाले हैं कि भाई ईमान हम लोगों का है, जब जिंदगी जब उसको छीनना रहेगा छीन लेगा, जब देना रहेगा दे देगा। लेकिन जो वैज्ञानिक आधार पे लोग बता रहे हैं कि फेफड़ा जो है, आप कोई भी अमल नहीं खा रहे हैं लेकिन आपके फेफड़े में जो है धुआं भर जाएगा और आपका फेफड़ा जो है सांस लेने में आपको तकलीफ होगी और तरह तरह की बीमारियां होंगी। लेकिन ऊपर वाला रब्बुल आलमीन है, गफूरुर रहीम है, तो वो कुछ हम लोगों के लिए बेहतर ही सोचा होगा। और जफरुद्दीन सिद्दीकी बाबू जो है लिख रहे हैं कि मुझे मालूम है कि ये ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें अधूरी हैं। मुझे मालूम है कि ये ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें अधूरी हैं, मगर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां जरूरी होती हैं। क्या बात कि मुझे मालूम है कि ये ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें अधूरी हैं, मगर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां जरूरी होती हैं। क्या बात, क्या बात, आपने एकदम बिल्कुल सच लिखा कि मुझे मालूम है कि ये ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें अधूरी हैं, मगर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां जरूरी होती हैं। और रुस्तम खान बाबू का सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम, मोस्ट वेलकम, खैर मकदम। और नियमतुल्लाह बाबू जो है जुड़े हुए हैं, सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। और आप क्या बोलते हैं, ईमो पे आपका दिल वगैरह आ रहा था, मेरा वीडियो जब पड़ा था, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप जो है यूट्यूब चैनल है वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल नियमतुल्लाह बाबू, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपके जानने वाले रहें उन दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं और उसको लाइक कराएं जो भी वीडियो पड़ रहा है। और उम्मीद है कि वो जल्दी ही यूट्यूब जो है, आज कुछ सेटिंग वोटिंग में जा करके कुछ काम किया हूँ, तो बता रहे थे अशफाक भाई कि मतलब वो अब लोगों को दिखेगा, मतलब कोई मतलब कहीं पे भी टाइप करेगा दिल की बात तो आपके वीडियो जो पढ़ते हैं दिल की बात के साथ वो दिखने लगेंगे। तो कुछ काम आज हुआ है, उम्मीद है कि उसके सब्सक्राइबर और व्यू जो है बढ़ेंगे। तो आप सबसे भी मेरी यही अपील है कि यूट्यूब को आप लोग आगे बढ़ाइए और इस प्रोग्राम जो चल रहा है दिल की बात दोस्तों के साथ, इसे शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और अहमद रजा अंसारी बाबू कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह आज महफिल शानदार होगा। जी उम्मीद तो यही है। और रुस्तम खान बाबू पूछ रहे हैं क्या हाल है भैया आपका, तो सब दुआ है, अल्लाह का करम है। और अबू सुफियान बाबू का शेर आया है कि मुझे यकीन है एक दिन तुम्हारी आंखों में मेरे लिए आंसू आएंगे जरूर। मुझे यकीन है एक दिन तुम्हारी आंखों में मेरे लिए आंसू आएंगे जरूर, चाहे वो दिन मेरी मौत का दिन ही क्यों न हो। क्या बात, क्या बात कि मुझे यकीन है एक दिन तुम्हारी आंखों में मेरे लिए आंसू आएंगे जरूर, चाहे वो दिन मेरी मौत का दिन ही क्यों न हो। बहुत खूब, शानदार। और ये गजल आई है अहमद रजा अंसारी बाबू की, और जरा आप लोग गौर करिएगा, कोई लंबा चीज अगर मैं पढ़ता हूं तो उसमें पूरी कहानी होती है, एक दर्द होता है, तो आप लोगों का इमोजी और मतलब आप लोगों का तवज्जो चाहिए, तभी वो शायरी कामयाब होगी। कि जालिम के मददगार को सूली पे चढ़ा दो, अहमद रजा अंसारी बाबू भेजे हैं कि जालिम के मददगार को सूली पे चढ़ा दो, यानी कि तड़ी पार को सूली पे चढ़ा दो। ये शोर तुम्हें जंग में जाने नहीं देगा, पाजेब की झनकार को सूली पे चढ़ा दो। और जिस मुल्क में बिक जाएं कलम और सहाफी, उस मुल्क के अखबार को सूली पे चढ़ा दो।
खोने नहीं देता जो कहानी को मुकम्मल, उस मरकजी किरदार को सूली पे चढ़ा दो। है जुर्म अगर जुर्म में शामिल की सना तो, हाकिम के तरफदार को सूली पे चढ़ा दो। सूरज की थकन बैठती है साए में जिसके, उस बर्फ की दीवार को सूली पे चढ़ा दो। मैं सोरी से अल्फाज का देता हूँ गला घोट, तुम तलखिए गुफ्तार को सूली पे चढ़ा दो। अब बिकने लगे जिस शहर में रोटी के एवज जिस्म, उस शहर के बाजार को सूली पे चढ़ा दो। क्या बात है भाई, आज तो आपने दिल जीत लिया। और बस एक तरीका है यही अमन व अमान का, इस सरफिरी सरकार को सूली पे चढ़ा दो। और बेदार ना हो जाए कहीं सुन के जमाना, हसरत के इन आसार को सूली पे चढ़ा दो। क्या बात, क्या बात। कोई लकी फारूकी हैं जो हसरत नाम से अब शायरी करते हैं। बड़ा शानदार उन्होंने भेजा अहमद रजा अंसारी बाबू ने। तो अहमद रजा अंसारी बाबू मुबारकबाद के हकदार हैं कि इतनी अच्छी शायरी भेजी कि जालिम के मददगार को सूली पे चढ़ा दो। गौर करिएगा आप लोग कि जालिम के मददगार को सूली पे चढ़ा दो, यानी कि तड़ी पार को सूली पे चढ़ा दो। ये शोर तुम्हें जंग में जाने नहीं देगा, पाजेब की झनकार को सूली पे चढ़ा दो। और जिस मुल्क में बिक जाए कलम और सहाफी, उस मुल्क के अखबार को सूली पे चढ़ा दो। होने नहीं देता जो कहानी को मुकम्मल, उस मरकजी किरदार को सूली पे चढ़ा दो। है जुर्म अगर जुर्म में शामिल की सना तो, है जुर्म अगर जुर्म में शामिल की सना तो, हाकिम के तरफदार को सूली पे चढ़ा दो। और सूरज की थकन बैठती है साए में जिसके, उस बर्फ की दीवार को सूली पे चढ़ा दो। मैं सोरी से अल्फाज का देता हूँ गला घोट, तुम तलखिए गुफ्तार को सूली पे चढ़ा दो। और बिकने लगे जिस शहर में रोटी के एवज जिस्म, बिकने लगे जिस शहर में रोटी के एवज जिस्म, उस शहर के बाजार को सूली पे चढ़ा दो। और बस एक तरीका है यही अमन व अमान का, बस एक तरीका है यही अमन व अमान का, इस सरफिरी सरकार को सूली पे चढ़ा दो। और बेदार न हो जाए कहीं सुन के जमाना, बेदार न हो जाए कहीं सुन के जमाना, हसरत के इन आसार को सूली पे चढ़ा दो। क्या बात, क्या बात। बहुत शानदार आपने भेजा अहमद रजा अंसारी बाबू। और वाकई मतलब एकदम जो कहा जाता है आला दर्जे की गजल थी। आपको दिली मुबारकबाद। और आगे मैं बढ़ता हूँ। निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का है कि इसे नसीब कहूँ या जबानी चोट साहब, इसे नसीब कहूँ या जबानी चोट साहब, एक शख्स कह गया गरीब मोहब्बत नहीं करते। क्या बात। इसे नसीब कहूँ या जबानी चोट साहब, एक शख्स कह गया गरीब मोहब्बत नहीं करते। क्या बात, क्या दर्द है। बड़ा शानदार आपने भेजा निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की इसे नसीब कहूँ या जबानी चोट साहब, एक शख्स कह गया गरीब मोहब्बत नहीं करते। और आगे मैं बढ़ता हूँ। सलीम सिद्दीकी बाबू का है कि मुझे सहल हो गई मंजिलें वो, मुझे सहल हो गई मंजिलें वो, हवा के रुख भी बदल गए। और तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह में जल गए। क्या बात कि मुझे सहल हो गई मंजिलें वो, हवा के रुख भी बदल गए। और तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह में जल गए, चिराग राह में जल गए। ये मजरू सुल्तानपुरी का था और सलीम सिद्दीकी बाबू ने भेजा था। और जफरुद्दीन सिद्दीकी बाबू गुलजार साहब की भेजे हैं कि मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। क्या बात, क्या बात कि मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। क्या बात, क्या बात जफरुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ।
देखिए भाई, आज हमारे धुरंधर हाकिम अंसारी बाबू भी हाजिर हो गए हैं, तो सलाम बोल रहे हैं सभी दोस्तों को। तो वालेकुम अस्सलाम, वेलकम, खैर मकदम, स्वागतम। और आज आपका गाना सुना, आपकी आवाज़ तो एकदम भोजपुरी गायकों की तरह है, तो उसमें भी आपको आजमाना चाहिए किस्मत। ये वीडियो को छोड़ करके गाना होना वाला भी वीडियो जो है अपनी आवाज़ में गाइए। और एक रोज़ मैंने आपको कहा था कि अपनी आवाज़ में एक शेर पढ़ दीजिएगा, तो आप कहे भैया मुझे आपसे बेहतर नहीं पढ़ने आता, लेकिन आपने तो आज गाना गा के दिल जीत लिया। मैंने कमेंट किया था उस रील पे, अच्छा लगा आपकी आवाज़। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि उसे ऐसा तरासा की हीरा बना दिया, उसे ऐसा तरासा की हीरा बना दिया, अब वही कहते हैं मुझे खरीद सके, ऐसी तेरी औकात नहीं। क्या दर्द है कि उसे ऐसा तरासा की हीरा बना दिया, अब वही कहते हैं कि मुझे खरीद सके, ऐसी तेरी औकात नहीं। बहुत खूब। और हाकिम अंसारी बाबू आ गए हैं और सभी दोस्तों को सलाम बोल रहे हैं, तो आप लोग जो है उनके सलाम का जवाब दीजिए। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का शेर है कि कुछ मोहब्बत का नशा था पहले मुझको, कुछ मोहब्बत का नशा था पहले मुझको, दिल जो टूटा तो नशे से मोहब्बत हो गई। क्या बात कि कुछ मोहब्बत का नशा था पहले मुझको, दिल जो टूटा तो नशे से मोहब्बत हो गई। बहुत खूब। निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू और हाकिम अंसारी बाबू का पहला शेर आया है कि बड़े नजाकत से नजरें चुरा लेते हैं, बड़े नजाकत से नजरें चुरा लेते हैं, और बात करो तो अल्फाज चुरा लेते हैं, और किस तरह उनसे बचकर रहा जाए, सुना हूँ किसी से मिलते हैं तो दिल चुरा लेते हैं। क्या बात, क्या बात हाकिम अंसारी बाबू कि बड़े नजाकत से नजरें चुरा लेते हैं, और बात करो तो अल्फाज चुरा लेते हैं, और किस तरह उनसे बचकर रहा जाए, सुना हूँ किसी से मिलते हैं तो दिल चुरा लेते हैं। बहुत शानदार शुरुआत हाकिम अंसारी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे जो है हाकिम अंसारी बाबू आप लोगों की तारीफ कर रहे हैं आपके शेर की, तो मैं जो है सलीम सिद्दीकी बाबू को मैं पढ़ता हूँ कि या रब कहीं से गर्मीए बाजार भेज दे, या रब कहीं से गर्मीए बाजार भेज दे, और दिल बेचता हूँ कोई खरीदार भेज दे, और अपनी बिसात में तो यही दिल है मेरी जान, लेता नहीं तो क्या करूँ ऐ यार भेज दे, और दावा जो बरसगाल को आँखों से है मेरी, दावा जो बरसगाल को आँखों से है मेरी, ऐसा कोई जो अब्रे गुहर बार भेज दे, और देते हैं अक़दे हुस्न में, देते हैं अक़दे हुस्न में आशिक उरू से जान, आता नहीं जो आप तो तलवार भेज दे, और सौदा से गम गुसार का था दिले तीलियां, और उसके एवज भला कोई गमख्वार भेज दे। मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब का ये गज़ल है, और बड़ा शानदार आपने भेजा कि या रब, सलीम सिद्दीकी बाबू ने भेजा कि या रब कहीं से गर्मीए बाजार भेज दे, और दिल बेचता हूँ कोई खरीदार भेज दे, अपनी बिसात में तो यही दिल है मेरी जान, लेता नहीं तो क्या करूं ऐ यार भेज दे, और दावा जो बरसगाल को आँखों से है मेरी, ऐसा कोई जो अब्रे गुहार भेज दे, और देता है अक़दे हुस्न में आशिक उरू से जान, आता नहीं जो आप तो तलवार भेज दे, और सौदा से गम गुसार था दिल ये तीलियां, उसके एवज भला कोई गमख्वार भेज दे। बहुत खूब सलीम सिद्दीकी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। कलीम खान बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है। नहीं, पानी है। और रहमान फारिस साहब की कोई गज़ल है, और अहमद रजा अंसारी बाबू भेजे हैं, तो मैं जो है बढ़ता हूँ।
कि सदाएं देते हुए और खाक उड़ाते हुए, सदाएं देते हुए और खाक उड़ाते हुए मैं अपने आप से गुजरा हूँ तुझ तक आते हुए। और फिर उसके बाद जमाने ने मुझको रौंद दिया, मैं गिर पड़ा था किसी और को उठाते हुए। और कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। और खरीदना है तो दिल को खरीद ले फौरन, खिलौने टूट भी जाते हैं आजमाते हुए। और अगर मिले भी तो मिलता है राह में फारिस, कहीं से आते हुए या कहीं से जाते हुए। रहमान फारिस साहब का था और अहमद रजा अंसारी बाबू ने भेजा है गजल। तो मैं एक बार और पढ़ता हूँ कि सदाएं देते हुए और खाक उड़ाते हुए, सदाएं देते हुए और खाक उड़ाते हुए मैं अपने आप से गुजरा हूँ तुझ तक आते हुए। और फिर इसके बाद जमाने ने मुझको रौंद दिया, मैं गिर पड़ा था किसी और को उठाते हुए। और कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। और दूसरा जरा देखो, ये मक्खी जो है इसी में घूम रही, थोड़ा देखो इसको। कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। और खरीदना है तो दिल को खरीद ले फौरन, खिलौने टूट भी जाते हैं आजमाते हुए। अगर मिले भी तो मिलता है राह में फारिस, कहीं से आते हुए कहीं से जाते हुए। बहुत खूब अहमद रजा अंसारी बाबू। और आगे मैं पढ़ता हूँ रुस्तम खान बाबू जो है लिख रहे हैं कि शराब से ज्यादा नशा धन का होता है। शराब का नशा तो 2-4 घंटे में उतर ही जाता है, लेकिन धन का नशा तो जिंदगी बर्बाद करने के बाद ही उतरता है। बहुत सही आपने लिखा कि शराब से ज्यादा नशा धन का होता है। शराब का नशा तो 2-4 घंटे बाद ही उतर जाता है, लेकिन धन का नशा तो जिंदगी बर्बाद करने के बाद ही उतरता है। बहुत शानदार लाइन। और रुस्तम खान बाबू और जफरुद्दीन सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि खता उनकी भी नहीं यारों, वो भी क्या करते। खता उनकी भी नहीं यारों, वो भी क्या करते। बहुत चाहने वाले थे किस किस से वफा करते। क्या बात कि खता उनकी भी नहीं यारों, वो भी क्या करते। बहुत चाहने वाले थे किस किस से वफा करते। बहुत शानदार जफरुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और अब्दुल रज्जाक बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है। और अहमद रजा अंसारी बाबू का शेर है कि अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी बारी, किसने दे दी आंखों को सुपारी मेरी। क्या बात कि अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी, अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी, और किसने दे दी तेरी आंखों को सुपारी मेरी। बहुत खूब अहमद रजा अंसारी बाबू। और हाकिम अंसारी बाबू आप लोगों की तारीफ कर रहे हैं। हमारे पत्रकार साथी मेरे भाई नूरुद्दीन अंसारी साहब जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। और सलीम बाबू भी आप लोगों को लाजवाब लिख रहे हैं। हाकिम अंसारी बाबू जो है आप लोगों को अंगूठा दिखा रहे हैं, मतलब कि अच्छा आप लोग कर रहे हैं। और रुस्तम खान बाबू फिर से लिख रहे हैं कि रब से जब भी मांगो तो रब को ही मांगो, रब से जब भी मांगो तो रब को ही मांगो। और क्योंकि जब रब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। बहुत खूब कि रब से जब भी मांगो तो रब को ही मांगो, क्योंकि जब रब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। बहुत खूब। और आगे मैं बढ़ता हूँ, सलीम सिद्दीकी बाबू भी दिल दे रहे हैं, और लाजवाब बाबू सुफियान बाबू भी लिख रहे हैं, इमरान खान बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है। और हाकिम अंसारी बाबू का एक शेर आया है कि कुछ तो बता जिंदगी अपना पता,
कुछ तो बता जिंदगी अपना पता, हम यूं ही चल रहे हैं एक अनजान रास्ते पर। क्या बात कि कुछ तो बता जिंदगी अपना पता, कुछ तो बता जिंदगी अपना पता, हम यूं ही चल रहे हैं एक अनजान रास्ते पर। बहुत शानदार। ये 2 लाइन का शेर जो होता है, जब इसको गहराई से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा उसका मतलब कि क्या है। कि कुछ तो बता जिंदगी अपना पता, हम यूं ही चल रहे हैं एक अनजान रास्ते पर। बहुत शानदार। हाकिम अंसारी बाबू, अबू तहसीन बाबू भी जो है आप लोगों को दिल वाली इमोजी दे रहे हैं, और सद्दाम हुसैन बाबू जुड़े हुए हैं, बस्ती से भी पत्रकार हैं, तो आपका वेलकम है। और हाकिम अंसारी बाबू फिर से लिख रहे हैं कि गिरना अच्छा है, औकात पता लगती है, हाथ थामे रखने वाले कितने हैं ये बात पता लगती है। क्या बात कि गिरना अच्छा है, औकात पता लगती है, गिरना अच्छा है, औकात पता लगती है, हाथ थामे रखने वाले कितने हैं ये बात पता लगती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और हाकिम अंसारी बाबू अब इमोजी दे रहे हैं, जो मैंने कहा कि मतलब गाना भी गाइए, इस फील्ड में हाथ आजमाइए, तो इमोजी दे रहे हैं, हंस रहे हैं। तो नहीं, आपका अच्छा लगा वीडियो, मैंने गाना सुना तभी मैंने उस पर लिखा कि मतलब आप गाना अच्छा गाते हैं। और देखिए हमारे एक शायर और आ गए, साबान गाजी बाबू आ गए, और एक गजल के साथ उन्होंने शुरुआत की है कि तेरी तन्हाई दिल से जुदा हो गई है। गौर करिएगा आप लोग, साबान गाजी बाबू भेजे हैं कि तेरी तन्हाई दिल से जुदा हो गई है, ये नजर चांदनी पे फिदा हो गई है, और उठी थी नजर जब तलक थी सोखी भरी, उठी थी नजर जब तलक थी सोखी भरी, अब झुकी वो नजर तो खुदा हो गई है, और आंखों में आजकल जुगनू हैं जगमगाते मेरी, ये जिंदगी रोशनी की सदा हो गई है, और जीना मरना है तेरी सांसों में, जीना मरना है तेरी सांसों में, अब तो मुझे इसकी इंतहा मेरी अदा हो गई है, इसकी इंतहा मेरी अदा हो गई है। और उनकी नजरों पे मैंने खुद को नजर है किया, एक नजर प्यास एक मैं कदा हो गई है। बहुत खूब। साबान गाजी बाबू इसी में 2 गजल भेजे हैं, तो आप अलग अलग भेजते तो थोड़ा रुक करके भेजते तो तसल्ली मिलती पढ़ने में भी। चलिए मैं इसी को पहले पढ़ता हूँ कि मेरी तन्हाई दिल से जुदा हो गई है, ये नजर चांदनी पे फिदा हो गई है, और उठी थी नजर जब तलक थी सोखी भरी, अब झुकी वो नजर तो खुदा हो गई है, आंखों में आजकल जुगनू हैं जगमगाते मेरी, ये जिंदगी रोशनी की सदा हो गई है, और जीना मरना है तेरी सांसों में, जीना मरना है तेरी सांसों में, अब तो मुझे इसकी इंतहा मेरी अदा हो गई है। और उनकी नजरों पे मैंने खुद को नजर है किया, एक नजर प्यास एक मैं कदा हो गई है। और फिर से उनकी एक गजल है, तो ऐसा कर आगे से किया करिएगा साबान गाजी बाबू की, थोड़ा रुक करके, इतनी लंबी गजल है तो थोड़ा रुक करके अलग अलग भेजेंगे तो अच्छा लगेगा, किसी और का भी नाम आ जाएगा, किसी और को भी पढ़ लूंगा। लेकिन अब आप भेजे हैं तो मैं पढ़ रहा हूँ कि बहुत मासूम दिल है ये मगर किस्मत निराली है, बहुत मासूम दिल है ये मगर किस्मत निराली है, और बहुत सी भीड़ है दिखती मगर दिल फिर भी खाली है, और खुदा जिसको बनाया था उसी ने मुझको लूटा है, और भरे बाजार में उसने मेरी इज्जत उछाली है, अब कोई ना चाहत है और ना ही उम्मीदें हैं, लकीर हमने वफा की खुद हाथों से मिटा ली है, और तसव्वुर जब से टूटा है, तसव्वुर जब से टूटा है तभी से मैंने माना है, मेरी तस्वीर अब उसने दिल से ही हटा ली है, और लगाई हम पे तोहमत है उसे मालूम है, लेकिन उसी ने शक के शोलों से खुद दुनिया जला ली है।
बहुत खूब शाबान गाजी बाबू। एक बार मैं और पढ़ देता हूँ कि बहुत मासूम दिल है ये मगर किस्मत निराली है, बहुत सी भीड़ है दिखती मगर दिल फिर भी खाली है, और खुदा जिसको बनाया था उसी ने मुझको लूटा है, भरे बाजार में उसने मेरी इज्जत उछाली है, अब कोई न चाहत है और ना ही कोई उम्मीद है, लकीर हमने वफा की खुद हाथों से मिटा ली है, और तसव्वुर जब से टूटा है तब से मैंने माना है, मेरी तस्वीर अब उसने दिल से ही हटा ली है, और लगाई हम पे तोहमत है उसे मालूम है लेकिन उसी ने शक के शोलों से खुद दुनिया जला ली है। बहुत शानदार दोनों गजल बड़ी लाजवाब रही शाबान गाजी बाबू, और उम्मीद है कि आप जो है जैसे एक गजल भेजिए तो थोड़ा 2-4 मिनट रुक जाइए, दूसरे का भी नंबर आने दीजिए ताकि वो दूसरा भेज लेगा, तब आप भेजेंगे तो सही लगेगा, नहीं ये कहीं साथ लंबा हो जाएगा तो ठीक नहीं लगेगा मेरी नज़र से। बाकी आप लोगों की मर्जी, जो भी आएगा उसका पढ़ना मेरी जिम्मेदारी है, मैं तो पढ़ता रहूँगा। और देखिए आज हमारे एडवोकेट राम नगीना बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। आज पहली बार मेरे ख्याल से दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। और राम नगीना बाबू आपसे गुजारिश है कि मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है शेरो शायरी का, जिसका लिंक मैं आपको भेजता हूँ, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो अपने जानने वाले रहें उनसे सब्सक्राइब करवाइए, तो आपको जो भी प्रोग्राम होता रहेगा, आप वकालत करते हैं तो बिजी शेड्यूल रहेगा, तो जब भी आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी आपको फुर्सत मिलेगा तो वहाँ आप देख सकते हैं कि क्या क्या शेरो शायरी और अच्छी बातें ही आपको इस प्रोग्राम यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। तो बड़ी खुशी हुई कि आप जैसी पढ़ी लिखी शख्सियत जो है हम लोगों से जुड़ी है। ये हमारे एडवोकेट राम नगीना प्रसाद बाबू हैं, हमारे ही गांव के हैं, हमारा एक टोला है राजीपुर, वहीं से हैं, और बड़े अच्छे और मिलनसार व्यक्ति हैं। तो आज पहली बार जुड़े हैं तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। और हाकिम अंसारी बाबू को मैं पढ़ता हूँ कि वो लिपसिंग है भैया, मेरी आवाज नहीं है, बस कोशिश किया कि असलियत। अच्छा, मैं सोचा कि वो आपने गाया है। अच्छा, मतलब उसको आपने, उसमें भी आपने कलाकारी कर दी कि मतलब किसी की आवाज के साथ आप, लग रहा है कि मतलब आप ही गा रहे हैं, तो अच्छा लगा। लेकिन वीडियो अच्छा था, मैंने देखा वीडियो अच्छा था। और सलीम सिद्दीकी बाबू जो है भेज रहे हैं कि सलीम सिद्दीकी बाबू की भी गजल आ गई कि मुझसे मिलने के वो करता था बहाने कितने, मुझसे मिलने के वो करता था बहाने कितने, अब गुजारेगा मेरे साथ जमाने कितने, और मैं गिरा था तो बहुत लोग रुके थे लेकिन सोचता हूँ मुझे आए थे उठाने कितने, और जिस तरह मैंने तुझे अपना बना रखा है, जिस तरह मैंने तुझे अपना बना रखा है, सोचते होंगे यही बात न जाने कितने, और तुम नया जख्म लगाओ तुम्हें इससे क्या है, भरने वाले हैं अभी जख्म पुराने कितने। क्या बात, क्या दर्द है सलीम सिद्दीकी बाबू कि मुझसे मिलने के वो करता था बहाने कितने, अब गुजारेगा मेरे साथ जमाने कितने, और मैं गिरा था तो बहुत लोग रुके थे लेकिन, और सोचता हूँ मुझे आए थे उठाने कितने, और जिस तरह मैंने तुझे अपना बना रखा है, सोचते होंगे ही बात न जाने कितने, और तुम नया जख्म लगाओ तुम्हें इससे क्या है, तुम नया जख्म लगाओ तुम्हें इससे क्या है, भरने वाले हैं अभी जख्म पुराने कितने। बहुत शानदार सलीम सिद्दीकी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ, नबी हसन खान बाबू जुड़े हुए हैं, और मेरे भाई माजिद खान भाई जुड़े हुए हैं तरकुलवा भटगांवा से, तो आपका भी वेलकम है। और बड़ा बिजी शेड्यूल है आपका, आखिर मुझसे मुलाकात नहीं हुई, मैं सोचा कि आप दावत पे आएंगे लेकिन आए नहीं, लेकिन चलिए वो मैं समझ सकता हूँ, बाहर से जो लोग आते हैं छुट्टी मुख्तसर रहती है और उसमें सभी रिश्तेदारों के वहाँ आना जाना लगा रहता है। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। और आगे जो है मैं बढ़ता हूँ
बड़े भाई, देखिए बड़े दिन के बाद बड़े भाई तजम्मुल हुसैन साहब आए हुए हैं, तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। और साबान गाजी बाबू का है कि फिर से एक गजल आई है कि गमों ने मुझको मारा है, अभी थोड़ा तो जीने दो। गौर करिएगा आप लोग कि गमों ने मुझको मारा है, अभी थोड़ा तो जीने दो, बड़ी मुद्दत से प्यासा हूँ, जरा दो घूंट पीने दो। और साहिल की तमन्ना में नहीं रोया था बरसों में, साहिल की तमन्ना में नहीं रोया था बरसों में, अब उम्मीद टूटी है तो दो आंसू तो पीने दो। और मैं आया हूँ मैं जाऊंगा, क्यों कहते हैं सब मुझसे, मैं आया हूँ मैं जाऊंगा, क्यों कहते हैं सब मुझसे, अभी तो सांस बाकी है दो कतरा जीने दो, अभी तो सांस बाकी है दो कतरा जीने दो। और दिल की मेरी चाहत तू पर तेरी थी रुसवाई, दिल की मेरी चाहत तू पर तेरी थी रुसवाई, तुझे चाहूंगा फिर से मैं दो कड़वे घूंट पीने दो। और ख्वाहिश है तू मेरी हो मैं तेरा हो के मर जाऊं, ख्वाहिश है तू मेरी हो मैं तेरा हो के मर जाऊं, वफा की उधड़ी तुरपाई फिर एक बार सीने दो। क्या दर्द है, क्या शानदार गजल साबान गाजी बाबू की गमों ने मुझको मारा है, अभी थोड़ा तो जीने दो, बड़ी मुद्दत से प्यासा हूँ, जरा दो घूंट पीने दो। और साहिल की तमन्ना में नहीं रोया था बरसों से, अब उम्मीद टूटी है तो दो आंसू तो पीने दो। मैं आया हूँ मैं जाऊंगा, क्यों कहते हैं सब मुझसे, अभी तो सांस बाकी है दो कतरा तो जीने दो। और दिल की मेरी चाहत तू पर तेरी थी रुसवाई, तुझे चाहूंगा फिर से मैं दो कड़वे घूंट पीने दो। और ख्वाहिश है तू मेरी हो मैं तेरा होके मर जाऊं, वफा की उधड़ी तुरपाई फिर एक बार सीने दो। बहुत खूब साबान गाजी बाबू, बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप लोग आज जो है एकदम अच्छी से अच्छी गजल शायरी भेज रहे हैं, तो आप सब मुबारकबाद के हकदार हैं। कमरान सिद्दीकी बाबू अभी इमोजी दिखी थी, तो आपका वेलकम है कमरान सिद्दीकी बाबू। और आपसे वही गुजारिश है कि जो भी जानने वाले लोग हैं उनसे जो है आप यूट्यूब चैनल जो है वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल उसको सब्सक्राइब कराएं और लाइक कराएं, जो वीडियो वगैरह पोस्ट हो उसको लाइक भी कराएं। केवल देखने से मतलब नहीं है, लाइक अगर करेंगे तो उसका बढ़ेगा, जो आपके जानने वाले रहेंगे उन लोगों के बीच वो वीडियो जाएगा। ऐसा यूट्यूब पे मैंने आज कुछ सेटिंग वोटिंग भी सही किया है, तो अब जो है वो कहीं से भी अगर लिखेंगे दिल की बात तो वो वीडियो शो करने लगेगा। अब आप लोगों का जो भी दिल की बात का प्रोग्राम होता है, तो किसी ने डिस्क्रिप्शन में कहा कि इस तरह से मतलब वो यूट्यूब पे देख के कि आखिर क्यों व्यूज नहीं आ रहा है, क्यों लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, तो उसमें कुछ सेटिंग वोटिंग में सही किया। तो देखिए कुछ बढ़ना चाहिए, लेकिन आप सबसे वही गुजारिश है कि उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि वो आगे जाए। क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ यही है कि ये जो प्रोग्राम है दिल की बात दोस्तों के साथ, ये जो है यूट्यूब फेसबुक पे सब लोग जाने कि हाँ एक प्रोग्राम चलता है और शाम को महफिल लगती है 8:30 बजे, और जिसमें बड़े अच्छे अच्छे लोग आते हैं और वो अपनी शायरी से सबका दिल जीतते हैं। मेरा मकसद सिर्फ यही है, और पैसे वैसे की आप लोगों की दुआ से अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत कुछ दिया है, और जो दिया है वही रहे, यही काफ़ी है। मैं तो यही दुआ करता हूँ कि जो इज्जत मिली है वो इज्जत बनी रहे और उससे नीचे ना जाए। और बाकी वो तो भाई जो चाहे दे दे, लेकिन जो इज्जत मिल गई है वो इज्जत बनी रहे, इसी के लिए संघर्ष करता हूँ। बाकी वो चाहे तो और नवाज दे, उसकी मर्जी। लेकिन सलीम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि आंखों में हया तो हो तो पर्दा दिल का ही काफ़ी है फराज। अहमद फराज साहब का शेर है कि आंखों में हया हो तो पर्दा दिल का ही काफ़ी है फराज, नहीं तो नकाबों से भी होते हैं इशारे मोहब्बत के। क्या बात सलीम सिद्दीकी बाबू, ये अहमद फराज साहब की शायरी है कि आंखों में हया हो तो पर्दा दिल का ही काफ़ी है फराज, आंखों में हया हो तो पर्दा दिल का ही काफ़ी है फराज,
नहीं तो नकाबों से भी होते हैं इशारे मोहब्बत के। बहुत खूब। और अच्छा भैया कोई मेरे लिए कल व्हाट्सअप किया था। अच्छा अच्छा, अहमद रजा अंसारी बाबू का मैसेज है कि भैया कोई मेरे लिए कल व्हाट्सअप किया था। भाई कोई चाहने वाला है या चाहने वाली है तो मैं पढ़ता हूं। अगर वो यूट्यूब देख रही हैं या लाइव देख रही हैं तो उन तक आपकी बात पहुंचे। क्या उन्होंने व्हाट्सअप किया था मैं पढ़ता हूं कि मैं अक्सर सोचती हूं जिंदगी को कौन लिखेगा। मैं अक्सर सोचती हूं जिंदगी को कौन लिखेगा, न मैं लिखूं तो फिर इस बेबसी को कौन लिखेगा। और उसे फुर्सत नहीं साहिल समुंदर मौज लिखने से, परेशान हूं मेरी तिस्ना लबी को कौन लिखेगा। क्या बात, जल्दी आप टिकट कराइए और उनसे मिलिए। जो भी लिखी हैं बड़ा अच्छा लिखी हैं। और मैं एक बार और आप लोगों के सामने पेश करता हूं। क्या अहमद रजा अंसारी बाबू के पास व्हाट्सएप आया है, आप लोग उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं अक्सर सोचती हूं जिंदगी को कौन लिखेगा, न मैं लिखूं तो फिर इस बेबसी को कौन लिखेगा। उसे फुर्सत नहीं साहिल समुंदर मौज लिखने से, उसे फुर्सत नहीं साहिल समुंदर मौज लिखने से, परेशान हूं मेरी तिस्ना लबी को कौन लिखेगा। बहुत शानदार आला दर्जे का शेर। और जो भी हैं आप उनको जवाब दे दीजिए। और जब ऑनलाइन आपने मतलब उनका बता दिया कि मतलब किसी ने भेजा था, तो मैं चाहूंगा कि आप उनका जवाब जो है ऑनलाइन ही दें ताकि मैं उसे पढ़ करके बताऊं कि ये आपके लिए है जो आपने व्हाट्सएप किया था। उसका जवाब अहमद रजा अंसारी बाबू ने आपको ये दिया है। तो मैं आगे सलीम सिद्दीकी बाबू को पढ़ता हूं कि बहुत मुश्किल से करता हूं तेरी यादों का कारोबार, बहुत मुश्किल से करता हूं तेरी यादों का कारोबार, मुनाफा कम है पर गुजारा हो ही जाता है। मुनाफा कम है पर गुजारा हो ही जाता है। बहुत खूब कि बहुत मुश्किल से करता हूं तेरी यादों का कारोबार, मुनाफा कम है पर गुजारा हो ही जाता है। बहुत खूब सलीम सिद्दीकी बाबू। और छोटा शायरी भेजें आप लोग भैया को पढ़ते। रुस्तम खान बाबू लिख रहे हैं बहुत बड़ा बड़ा शायरी आप लोग भेज रहे हैं, छोटा शायरी भेजें आप लोग भैया को पढ़ते पढ़ते थक जा रहे हैं। नहीं देखिए, आप जैसे 2 लाइन जो भेजते हैं, 2 लाइन और वो जो गजल होती है, गजल से जो 2 लाइन चुराया जाता है वही शायरी होती है। तो गजल में गजल 8-10 लाइन की होती है, 12 लाइन की होती है, 14 लाइन की होती है, लेकिन उसमें कहीं पे ऐसा वो शेर रहता है वो जो शेर फेमस हो जाता है, तो वही शायरी होती है, वही शेर होता है। लेकिन अगर गजल आ रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा हूं ना कि हाकिम अंसारी बाबू ने कहा है कि भैया आप अपने अंदाज में पढ़िएगा, अगर किसी का शेर छूट जाए 2 घंटे में तो उसको हम लोग कल पढ़ लेंगे, कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन आप अपने अंदाज में पढ़िएगा। तो मैं उसी अंदाज में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। और कामरान सिद्दीकी बाबू देख रहे हैं तो वेलकम है। और कहाँ गायब हो जाते हैं, अरे केवल बॉडी ही मत बनाइए, आप थोड़ा इस पे भी वक्त दीजिए। ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा तो बरियारपुर का नाम रोशन होगा कि बरियारपुर के लड़कों ने जो है एक फेसबुक पे प्रोग्राम चलाया जिसका नाम था दिल की बात दोस्तों के साथ, महाराजगंज जिले का नाम रोशन होगा। तो आप इसको आगे बढ़ाइए। यूट्यूब चैनल भी इसीलिए बनाया कि मुझे लोग, मेरा पहले से प्रोग्राम था न्यूज चैनल बनाने का, लेकिन मैंने कहा कि सब लोग तो दिन भर मोदी अच्छे हैं तो राहुल अच्छे हैं, तो मोदी बुरे हैं तो राहुल बुरे हैं, सब लोग दिन भर वही करते हैं, लेकिन मेरा कुछ हट के रहे। आज भी नीचे बता रहे थे, ऑफिस में मैं गया था तो कह रहे थे, कोई अफसर पूछ रहे थे कि आपके जो एडिटर साहब हैं उनका शेरो शायरी की तरफ काफ़ी रुझान है। तो कहे हाँ उनको पसंद है शेरो शायरी, वो डायरी वायरी में अच्छी शायरी नोट करते हैं। तो कहे नहीं उनका हमने सर्च किया कि एडिटर, तो पता चला कि वसीउद्दीन सिद्दीकी, तो उनकी वीडियो जो है दिल की बात दोस्तों के साथ आने लगा। तो ये है कि इससे क्या है कि अगर मेरा नाम कोई सर्च करेगा
तो भी वहां पे दिल की बात दोस्तों के साथ आएगा। आप लोग कोशिश करके देखिएगा, तो आप लोग इसे आगे बढ़ाइए, मैं यही कहूँगा। ये आगे बढ़ेगा तो आप आगे बढ़ेंगे, और आप आगे बढ़ेंगे तो मैं भी आगे बढ़ूंगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। अहमद रजा अंसारी बाबू का है कि लग रहा है जब जवाब दीजिएगा तो बता दीजिएगा कि ये जवाब उनके लिए है जिन्होंने व्हाट्सएप किया था। अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि फिर सुर्ख फूल शहर के पेड़ों में आ गए, फिर सुर्ख फूल शहर के पेड़ों में आ गए, और रूहों में जितने जख्म थे चेहरों में आ गए, और दिल में तेरे खुलूस के दरिया थे गर्रवां, शोले कहाँ से फिर तेरी आंखों में आ गए। क्या बात कि फिर सुर्ख फूल शहर के पेड़ों में आ गए, और रूहों में जितने जख्म थे चेहरों में आ गए, और दिल में तेरे खुलूस के दरिया थे गर्रवां, शोले कहाँ से फिर तेरी आंखों में आ गए। बहुत खूब अहमद रजा अंसारी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। जफरुद्दीन सिद्दीकी बाबू का है कि उठाए फिरते थे एहसान जिस्म का जान पर, उठाए फिरते थे एहसान जिस्म का जान पर, चले जहां से तो ये पैरहन उतार चले। क्या बात कि उठाए फिरते थे एहसान जिस्म का जान पर, चले जहां से तो ये पैरहन उतार चले। बहुत खूब जफरुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और आगे तबू तहसीन बाबू जो है आप लोगों को इमोजी दे रहे हैं, इसका मतलब आप लोग प्रोग्राम अच्छा कर रहे हैं। और इमोजी जो है अबू सुफियान बाबू का लगातार आ रहा है, तो इसका मतलब उनको भी आप लोगों की शायरी जो है पसंद आ रही है। और ये इमोजी जो है ये बताता है कि मतलब शायरी में वजन है। जो आप शेर भेज रहे हैं वो शेर जो है अच्छा है, इसीलिए इमोजी मिल रही है। और मैं थोड़ा गर्म पानी मिला लूं। एक्चुअल क्या है ना कि आज किसी का फोन भी आया था। एक सद्दाम बाबू हैं, आप लोग जानते होंगे, वो आते हैं बड़ी तारीफ वरीफ करते हैं केवल दिल। तो उन्होंने कहा भैया गर्म पानी रख लीजिए, जब भी बिस्लरी जो पानी पीजिए उस तरह मत पीजिए, वो गर्म पानी में मिला के पीजिए। तो उससे क्या रहेगा, गला जो है सही रहेगा। और आपको प्रोग्राम रोज करना है, तो किसी रोज अगर प्रोग्राम आपका फेल हो जाएगा तो थोड़ा आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। मैंने कहा ठीक है। तो वही गर्म पानी जो है अहमद रजा अंसारी बाबू का है कि मात खा जाए ये मुमकिन तो नहीं था, लेकिन मात खा जाए ये मुमकिन तो नहीं था, लेकिन है मेरे मदे मुकाबिल मेरे मयार का दुख, है मेरे मदे मुकाबिल मेरे मयार का दुख, और जख्म अपनों ने लगाए थे कई बार सही, जख्म अपनों ने लगाए थे कई बार सही, खा गया मुझको मेरे यार तेरे वार का दुख। क्या बात कि मात खा जाए ये मुमकिन तो नहीं था, लेकिन है मेरे मदे मुकाबिल मेरे मयार का दुख, और जख्म अपनों ने लगाए थे कई बार सही, खा गया मुझको मेरे यार तेरे वार का दुख। बहुत खूब। और मोईद आलम बाबू जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, तो आपका वेलकम है। और जो भी साथी जुड़े हुए हैं उनसे मेरी वही अपील है कि आप लोग इसे शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और जो यूट्यूब चैनल बनाया हूँ वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल, आप लोग उसे सब्सक्राइब करिए, उसके वीडियो को लाइक करिए और आगे बढ़ाइए। जो भी जानने वाले रहें उनसे कहिए भैया यूट्यूब चैनल पे आपको शेर व शायरी मिलेगी। आप लोग जो है अगर शायरी अच्छी शायरी पसंद करते हैं तो जो आप लोग शायरी भेजते हैं मैं उसी में से जो अच्छी शायरी रहती है उसी का वीडियो बना करके शॉर्ट वीडियो डालता हूँ, आप लोग पढ़ते भी होंगे। और अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि मैं इसलिए भी तेरा एहतराम करता हूँ, तू मुझको मुझसे भी बेहतर फरेब देता है। क्या बात, क्या भिगो के मारा है अहमद रजा अंसारी बाबू कि मैं इसलिए तेरा एहतराम करता हूँ, तू मुझको मुझसे भी बेहतर फरेब देता है। क्या बात, गौर करिएगा क्या कह रहे हैं कि मैं इसलिए भी तेरा एहतराम करता हूँ। एहतराम मतलब समझ रहे होंगे इज्जत, कि मैं इसलिए भी तेरा एहतराम करता हूँ, तू मुझको मुझसे भी बेहतर फरेब देता है। क्या बात। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि लाजवाब शायरी हो रही है। तो बिल्कुल आप लोगों
आप लोगों की मोहब्बत है कि ये प्रोग्राम जो है दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। और आप सबसे बताया कि यूट्यूब पे रोज जो है लगभग 25 घंटा लोग देखते हैं, कल के दिन तो 35 घंटा लोग देखे। तो ये आप लोगों की मोहब्बत है। और कामरान सिद्दीकी बाबू की एक शायरी आई है कि चुभता तो मुझे भी है, चुभता तो मुझे भी है बहुत कुछ तीर की तरह, चुभता तो मुझे भी है बहुत कुछ तीर की तरह, पर फिर भी खामोश हूं मैं अपने तकदीर की तरह। क्या बात, क्या बात, क्या लाइन है बाबू कि चुभता तो मुझे भी है बहुत कुछ तीर की तरह, फिर भी खामोश हूं मैं अपने तकदीर की तरह। बहुत शानदार कामरान सिद्दीकी बाबू। और देखिए, लिखना कोई सीख के नहीं आता है, जब कोशिश करेंगे कहाँ पे क्या लाइन रहेगी तो आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं भी पहले जो है लोगों की अच्छी अच्छी बातें जो है पोस्ट करता था, लेकिन धीरे धीरे लिखने की कोशिश किया तो लोग आ गए कि नहीं यहाँ पे रदीफ काफिया ये सब सही होना है। तो जैसे आपने लिखा तीर की तरह तो तकदीर की तरह, तो तरह जो होता है उस तरह का मतलब इस तरह लाइन मिलनी चाहिए कि शुरुआत में क्या कर रहे हैं लास्ट में क्या कर रहे हैं, यही रदीफ और काफिया होता है। मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जब मैं लिखता हूँ तो लोग मुझे पहले राय देते थे कि इस तरह से करिए, इस तरह, तो धीरे धीरे आ गया। और दिमाग अगर खाली रहे तो दिमाग खाली ही नहीं हो पाता। यहाँ से जाऊँगा तो इसको प्रोग्राम को डाउनलोड करके यूट्यूब पे डालूंगा, यूट्यूब पे डालने के बाद सबको जो है पर्सनल व्हाट्सअप करता हूँ कि भैया जो है इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। कम से कम 100 लोगों को करता हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि लाइक करने वाले आप खुद उठा के देख लीजिए 14 लोग 15 लोग, उससे ज़्यादा लोग लाइक करते ही नहीं है वीडियो को, तो कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं अपनी कोशिश क्यों छोड़ूं, मेरा काम है कोशिश करना और उस कोशिश में लगा हूं। इंशाल्लाह आज नहीं तो कल कामयाबी मिलेगी। और आगे मैं बढ़ता हूं। अबू सुफियान बाबू भी हाय बोल रहे हैं, निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू भी इमोजी दे रहे हैं, और सलीम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं, कुमार विश्वास जो मशहूर कवि हैं उनका है कि हिम्मत रोशनी बढ़ जाती है हम चिरागों की इन हवाओं से, हिम्मत रोशनी बढ़ जाती है हम चिरागों की इन हवाओं से, कोई तो जाके बता दे उसे, कोई तो जाके बता दे उसको, चैन बढ़ता है बद्दुआओं से। क्या बात कि हिम्मत रोशनी बढ़ जाती है हम चिरागों की इन हवाओं से, और कोई तो जाके बता दे उसको, चैन बढ़ता है बद्दुआओं से। बहुत खूब। और हाकिम अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि तारीफ के लिए शुक्रिया भैया, लेकिन मेरे वीडियो में एक्टिंग ज़्यादा होता है और रियलिटी कम होता है। लेकिन आप जो भी वीडियो बनाते हैं एक बार जो देख लेगा वो आपको सर्च करेगा कि ये हाकिम अंसारी का वीडियो कहाँ है। मेरी तन्हाई, फिर नंबर लेट आएगा, 1 मिनट देखिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, नंबर लेट आएगा उससे आप जब लिखेंगे तो मैं पढ़ूंगा। ये साबान गाजी बाबू का है कि आंखों में आजकल जुगनू है जगमगाते मेरी, ये जिंदगी रोशनी की सदा हो गई है, और जीना मरना है तेरी सांसों में अब तो मुझे, इसकी इंतहा मेरी अदा हो गई है, और उनकी नजरों पे मैंने खुद को नजर है किया, एक नजर प्यास एक मैं कदा हो गई है। और देखिए फिर से जब आप 2-2 भेज देंगे तो लेट कैसे और लोगों का छूट जाएगा ना। तो आप जो है एक ही भेजिए, आपसे बोला हूं कि एक ही भेजिए ताकि और लोगों का भी नंबर आए। आंखों में आजकल जुगनू है जगमगाते मेरी, ये जिंदगी रोशनी की सदा हो गई है, जीना मरना है तेरी सांसों में अब तो मुझे, इसकी इंतहा मेरी अदा हो गई है, और उनकी नजरों पे मैंने खुद को नजर है किया, एक नजर प्यासी मैं कदा हो गई है। और फिर से दूसरा इनका गजल है कि बहुत मासूम दिल है ये मगर किस्मत निराली है, बहुत सी भीड़ है दिखती मगर दिल फिर भी खाली है, खुदा जिसको बनाया था उसी ने मुझको लूटा है, भरे बाजार में उसने मेरी इज्जत उछाली है। नहीं, इसको तो मैं पढ़ लिया था।
उसे मालूम है लोग 16 से खुद दुनिया नहीं, इसको मैं पढ़ चुका था, पढ़ लिया था। और आगे मैं पढ़ता हूँ, आगे जो है नंबर लेट आएगा तो और लोग भी तो तसल्ली कर रहे हैं। साबान गाजी बाबू, यहाँ पे अहमद रजा बाबू हैं, सलीम सिद्दीकी बाबू हैं, सब लोग तो वेट कर रहे हैं कि हमारा नंबर आएगा, हमारा पढ़ेंगे। तो आप छोड़ करके भागना चाह रहे हैं क्या महफिल को? थोड़ा धैर्य रखिए, इंशाल्लाह सबको बारी बारी पढ़ूंगा। 2 घंटा तो मैं आपको बोला था कि 2 घंटा में भाई जितना मैं पढ़ पाऊंगा तो इंशाल्लाह पढ़ूंगा। अहमद रजा अंसारी बाबू की शायरी आई है, कुछ अपना होश था न तुम्हारा ख्याल था, कुछ अपना होश था न तुम्हारा ख्याल था, यूं भी गुजर गई सबे फुरकत कभी कभी, ऐ दोस्त हमने तरके मोहब्बत के बावजूद, महसूस की है तेरी जरूरत कभी कभी। क्या बात कि कुछ अपना होश था न तुम्हारा ख्याल था, यूं भी गुजर गई सबे फुरकत कभी कभी, और ऐ दोस्त हमने तरके मोहब्बत के बावजूद, महसूस की है तेरी जरूरत कभी कभी। तरके मोहब्बत मतलब प्यार जो है जब खत्म हो जाता है, मतलब रिश्ता टूट जाने के बाद भी कह रहे हैं कि महसूस की है तेरी जरूरत कभी कभी। और आगे मैं बढ़ता हूँ, मुमताज कुरैशी बाबू जुड़े हुए हैं तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। मिस्टर खान बाबू जुड़े हुए हैं, और अबू सुफियान बाबू का आ गया, और कुतुबुद्दीन बाबू का सलाम आया है तो वालेकुम अस्सलाम। और अबू सुफियान बाबू का है कि जवाब लेने चले थे सवाल ही भूल गए, जवाब लेने चले थे सवाल ही भूल गए, अजीब है ये इश्क भी अपना हाल भी भूल गए। क्या बात, क्या बात अबू सुफियान बाबू की जवाब लेने चले थे सवाल ही भूल गए, और अजीब है ये इश्क भी अपना हाल भी भूल गए। और आगे मैं बढ़ता हूँ, हाकिम अंसारी बाबू का है कि सोचा ही नहीं था जिंदगी में ऐसे भी फसाने होंगे, रोना भी जरूरी होगा आंसू भी छुपाने होंगे। बहुत खूब कि सोचा ही नहीं था जिंदगी में ऐसे भी फसाने होंगे, और रोना भी जरूरी होगा आंसू भी छुपाने होंगे। बहुत खूब हाकिम अंसारी बाबू। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि कर लेता हूँ बर्दाश्त हर दर्द इसी आस के साथ, कर लेता हूँ बर्दाश्त हर दर्द इसी आस के साथ, कि खुदा नूर बरसाता है आजमाइशों के साथ। क्या बात, क्या बात कि कर लेता हूँ बर्दाश्त हर दर्द इसी आस के साथ, कि खुदा नूर बरसाता है हर आजमाइशों के साथ। और कामरान सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं लाजवाब, बहुत खूब। तो इसका मतलब उन्हें आप लोगों की शायरी अच्छी लग रही है। और आमिर खान बाबू जो हमारे पत्रकार साथी हैं तो वो जुड़े हुए हैं और आपका वेलकम है। नीचे उनका कुछ मैसेज अभी मैं पढ़ूंगा। पहले अबू सुफियान बाबू की एक शायरी आई है, मैं पढ़ता हूँ कि तरस रहे हैं बड़ी मुद्दतों से हम, तरस रहे हैं बड़ी मुद्दतों से हम, अपनी मोहब्बत का इजहार लिख दो, और दीवाने हो जाएं जिसे पढ़ के हम, कुछ ऐसे अल्फाज लिख दो। क्या बात कि तरस रहे हैं बड़ी मुद्दतों से हम, अपनी मोहब्बत का इजहार लिख दो, और दीवाने हो जाएं जिसे पढ़ के हम, कुछ ऐसा अल्फाज लिख दो। बहुत खूब, बहुत खूब अबू सुफियान बाबू। और अच्छा, आज मुशायरे में हूँ संडीला हरदोई में, बहुत बड़ा मुशायरा है। चलिए आप मुशायरे का आनंद लीजिए। अगर कोई अच्छी शायरी आपको मिलेगी तो कल जो है आप पोस्ट करिएगा। आज जो है आप जो है मुशायरे का आनंद लीजिए। और शुक्रिया आपने वक्त निकाल करके इस दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम से जुड़ने की कोशिश की, तो इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि एक मजाहिया असार है कि आग दिल में लगाकर चली जाएगी, आग दिल में लगाकर चली जाएगी, और दिल में हलचल मचाकर चली जाएगी, और जिस हिरन के लिए तुम बने हो गधे, तुमको उल्लू बनाकर चली जाएगी। क्या बात, क्या बात।
क्या बात है अहमद रजा अंसारी बाबू। और लग रहा है कि मुझे जो है डिस्क्रिप्शन जो वो क्या बोलते हैं, अभी जब इसको यूट्यूब पे डालूंगा तो लग रहा है कि यही वाला देना पड़ेगा, तुमको उल्लू बनाकर चली जाएगी। तो मैं एक बार और पढ़ता हूँ कि आग दिल में लगा कर चली जाएगी और दिल में हलचल मचा कर चली जाएगी, और जिस हिरन के लिए तुम बने हो गधे तुमको उल्लू बनाकर चली जाएगी। बहुत खूब। अहमद रजा अंसारी बाबू, साहिल खान बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है। और जी जी शुक्रिया शुक्रिया कामरान सिद्दीकी बाबू। अगर ऐसी ही हमारे टीम के लोग ऐसा कर लें कि सब लोग जो है सब्सक्राइब करवाएं, अपने दोस्तों को वीडियो भेजें, भैया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, तो हम लोग तो वो जो हजारों में व्यू होता है वो लाखों में पहुंच जाएगा, अगर आप लोग ऐसी कोशिश कर दें तो। और देखिए हाकिम अंसारी बाबू जो है लिख रहे हैं, कुछ पाना कुछ खोना दस्तूर है जिंदगी का। कुछ पाना कुछ खोना दस्तूर है जिंदगी का, यही एक किस्सा मशहूर है जिंदगी का, और बीते हुए पल लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। क्या बात क्या बात हाकिम अंसारी बाबू की, कुछ पाना कुछ खोना दस्तूर है जिंदगी का, यही एक किस्सा मशहूर है जिंदगी का, और बीते हुए पल लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। बहुत खूब हाकिम अंसारी बाबू। और गोपाल दास नीरज की एक कविता या गजल जो भी कहिए, सलीम सिद्दीकी बाबू भेजे हैं कि दूर से दूर तलक एक भी दरख्त न था, दूर से दूर तलक एक भी दरख्त न था, और तुम्हारे घर का सफर इस कदर सख्त न था, और इतने मसरूफ थे हम जाने की तैयारी में, खड़े थे तुम और तुम्हें देखने का वक्त न था, और मैं जिसकी खोज में खुद खो गया था मेले में, मैं जिसकी खोज में खुद खो गया था मेले में, कहीं वो मेरा ही एहसास तो कमबख्त न था, और जो जुल्म सह के भी चुप रह गया न खौल उठा, वो और कुछ हो मगर आदमी का रक्त न था। ये देखिए ये गजल में जो लाइन होती है, देखिए जो मैं पढ़ रहा हूँ इसको समझिएगा कि जो जुल्म सह के भी चुप रह गया न खौल उठा, वो और कुछ हो मगर आदमी का रक्त न था, और उन्हीं फकीरों ने इतिहास बनाया है यहाँ, जिन पे इतिहास को लिखने के लिए वक्त न था, और शराब करके पिया उसने जहर जीवन भर, हमारे शहर में नीरज सा कोई मस्त न था। क्या बात क्या बात। तो मैं एक बार और पढ़ता हूँ। ये देखिए आप जो इंटर BA में जाएंगे तो गोपाल दास नीरज जो है बहुत मशहूर कवि हुए हैं, तो उनकी कविताएं आपको पढ़ने को मिलेगी, उनकी गजलें मिलेंगे। तो लोग कहते हैं कि हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन जो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं वो अगर 2 लाइन अगर दे दिया जाए कि ये बताइए ये पंक्ति किसकी है, तो वो यहाँ से फायदा उठा सकते हैं कि दूर से दूर तलक एक भी दरख्त न था, और तुम्हारे घर का सफर इस कदर सख्त न था। ये गोपाल दास नीरज की है। तो मैं पढ़ता हूँ कि दूर से दूर तलक एक भी दरख्त न था, और तुम्हारे घर का सफर इस कदर सख्त न था, इतने मसरूफ थे हम जाने की तैयारी में, खड़े थे तुम और तुम्हें देखने का वक्त न था, और मैं जिसकी खोज में खुद खो गया था मेले में, कहीं वो मेरा ही एहसास तो कमबख्त न था, और जो जुल्म सह के भी चुप रह गया न खौल उठा, वो और कुछ हो मगर आदमी का रक्त न था, और उन्हीं फकीरों ने इतिहास बनाया है यहाँ, जिन पे इतिहास को लिखने के लिए वक्त न था, और शराब करके पिया उसने जहर जीवन भर, हमारे शहर में नीरज सा कोई मस्त न था। बहुत खूब सलीम सिद्दीकी बाबू। और सलीम सिद्दीकी बाबू भी अपील कर रहे हैं कि भाई लोग शेयर करिए। अबू सुफियान बाबू का है कि तुझे कोई और भी चाहे, इस बात से दिल थोड़ा जलता है, तुझे कोई और भी चाहे,
इस बात से दिल थोड़ा जलता है, पर फक्र है मुझे इस बात पे कि हर कोई मेरी पसंद पर मरता है। क्या बात कि तुझे कोई और चाहे, तुझे कोई और भी चाहे, इस बात से दिल थोड़ा थोड़ा जलता है, पर फक्र है मुझे इस बात पे कि हर कोई मेरी पसंद पर मरता है। बहुत खूब अबू सुफियान बाबू और साबान गाजी बाबू की गजल आई है, तो मैं उसको पढ़ता हूँ कि मेरे लबों की प्यास है, मेरे साथ है मेरी जिंदगी, एक रेशमी एहसास है, मेरे साथ है मेरी जिंदगी, जब ये चले मेरी आस है, जब मैं चलूँ ये पास है, हरदम ही आस पास है, मेरे साथ है मेरी जिंदगी, और जख्मों की याद में अगर दुखता मेरा जमीर गर, बहलाती मुझको है मगर मेरे साथ है मेरी जिंदगी, और कितना मैं खुश नसीब हूँ कि माँ बाप के करीब हूँ, बचपन का मैं नसीब हूँ, मेरे साथ है मेरी जिंदगी, हर सुबह सुनहरी बात है, मेरी रोशन चांदनी रात है, हर पल उसकी सौगात है, मेरे साथ है मेरी जिंदगी, ऐ आसमां मेरे साथ है, ये आसमां मेरे साथ है, दुआओं का सर पे हाथ है, रगों में प्यार दिन रात है, मेरे साथ है मेरी जिंदगी। बहुत शानदार साबान गाजी बाबू, बहुत शानदार। आज आपने महफिल लूट ली कि मेरे लबों की प्यास है, मेरे साथ है मेरी जिंदगी, एक रेशमी एहसास है, मेरे साथ है मेरी जिंदगी, और जब ये चले मेरी आस है, जब मैं चलूं ये पास है, हरदम ही आस पास है, मेरे साथ है मेरी जिंदगी, और जख्मों की याद में अगर दुखता मेरा जमीर गर, बहलाती मुझको है मगर मेरे साथ है मेरी जिंदगी, और कितना मैं खुश नसीब हूँ कि माँ बाप के करीब हूँ, बचपन का मैं नसीब हूँ, मेरे साथ है मेरी जिंदगी, हर सुबह सुनहरी बात है, मेरी रोशन चांदनी रात है, हर पल उसकी सौगात है, मेरे साथ है मेरी जिंदगी, ये आसमां मेरे साथ है, ये आसमां मेरे साथ है, दुआओं का सर पे हाथ है, रगों में प्यार दिन रात है, मेरे साथ है मेरी जिंदगी। बहुत शानदार साबान गाजी बाबू, बहुत शानदार। इसको यूट्यूब पे जब ये प्रोग्राम पड़ेगा और जब लोग जो है जब इसके भीतर जब जाएंगे और देखेंगे ये गजल जो है, ये गजल सुनेंगे जो आप लोग भेज रहे हैं, तो लोग कहेंगे कि वाकई जो है बड़ा ऊंचे दर्जे की शेर व शायरी जो है इस प्रोग्राम में होती है। और अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि दिन में मिल लेते कहीं, रात जरूरी थी क्या, दिन में मिल लेते कहीं, रात जरूरी थी क्या, और बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या, और मुझसे कहते तो मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें, भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या। क्या बात, क्या बात कि मुझसे दिन में मिल लेते कहीं, रात जरूरी थी क्या, और बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या, और मुझसे कहते तो मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें, मुझसे कहते तो मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें, भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या। बहुत खूब अहमद रजा अंसारी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। आफ्ताब आलम खान बाबू देख रहे हैं तो आपका वेलकम है, और हुजैफा खान बाबू अस्सलाम बोल रहे हैं तो वालेकुम अस्सलाम। और अबू सुफियान बाबू को मैं पढ़ता हूँ कि जागना भी कबूल है रात भर तेरी यादों में, जागना भी कबूल है रात भर तेरी यादों में, और तेरे एहसासों में जो मजा है वो नींद में कहाँ। महसूस करिए आप लोग, क्या अबू सुफियान बाबू ने लिखा है कि जागना भी कबूल है रात भर तेरी यादों में, तेरे एहसासों में जो मजा है वो नींद में कहाँ। क्या बात अबू सुफियान बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। काश मेरा भी नंबर जल्दी आता। जी मैं जल्दी आ रहा हूँ। आप हाकिम अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि काश मेरा भी नंबर जल्दी आता। तो मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन जानते हैं आपने कहा है, आपका हुक्म है कि
अच्छे से पढ़िएगा। और देखिए जो मोहतरम दोस्त अहमद रजा अंसारी बाबू को व्हाट्सएप की थी, उनके लिए अहमद रजा अंसारी बाबू का जवाब है। और आप लोग इस जवाब अगर अच्छा लगे तो इमोजी दे सकते हैं। जो अभी मैंने शुरुआत में एक शेर पढ़ा था जो उनको किसी ने व्हाट्सएप किया था, तो जब उन्होंने सार्वजनिक कर दिया तो मैंने कहा जवाब भी सार्वजनिक जाना चाहिए। तो उनको जवाब है अहमद रजा अंसारी बाबू का कि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, और लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं, और नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश हैं, मैं खुश नहीं हूँ मगर देखकर लगेगा नहीं। क्या बात, क्या बात, क्या बात कि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, और लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं, और नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश हैं, मैं खुश नहीं हूँ मगर देखकर लगेगा नहीं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो आपको जवाब मिल गया और उम्मीद है कि आप जो है फिर से ये सिलसिला जो है आगे बढ़ाएंगी और एक आध शायरी हम लोगों के लिए जो है आएगा कि ये महफिल कैसी है। और देखिए सलीम सिद्दीकी बाबू का सलीम सिद्दीकी बाबू की एक गजल लाई है कि उठा सुराही ये शीशा वो जाम ले साकी, फिर इसके बाद खुदा का भी नाम ले साकी, और फिर इसके बाद हमें तिश्नगी रहे न रहे, कुछ और देर मुरोवत से काम ले साकी, और तेरे हुजूर में होश व खिरत से क्या हासिल, कभी तो होश व खिरत से भी काम ले साकी, और फिर इसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, अभी तो पीने पिलाने से काम ले साकी, और हमें है कैफ व नसाते सुरूर से मतलब, नदी है मैं तो निगाहों से काम ले साकी। ये और बात, ये और आगे 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 बढ़ गया। ये और कुछ भी हो काफिर नहीं है तेरे दिन, तो बादे जाम खुदा का भी नाम ले साकी, और कहो ये खिज्र से भटके नयूं जमाने में, यहाँ से आबे बका ये दवाम ले साकी, और शहर का काम नहीं मैं कदे की दुनिया में, शहर का नाम ले लुत्फ़े शाम ले साकी, और कभी था जीनते महफिल वो रिंदे दरिया नूस, बवक्ते दौर शहर का भी नाम ले साकी। ये कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब का था और सलीम सिद्दीकी बाबू ने भेजा था कि उठा सुराही ये शीशा वो जाम ले साकी, फिर इसके बाद खुदा का भी नाम ले साकी, और फिर इसके बाद हमें तिश्नगी रहे न रहे, कुछ और देर मुरव्वत से काम ले साकी, और तेरे हुजूर में होशो खिरत से क्या हासिल, कभी तो होशो खिरत से भी काम ले साकी, और फिर इसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, अभी तो पीने पिलाने से काम ले साकी, और हमें है कैफ वो नसाते सुरूर से मतलब, नहीं है मैं तो निगाहों से काम ले साकी, और ये और कुछ भी हो काफिर नहीं है तेरे रिन, तो बादे जाम खुदा का भी नाम ले साकी, और कहो ये खिज्र से भटके नयूं जमाने में, यहाँ से आबे बका ये दवाम ले साकी, और शहर का काम नहीं मैं कदे की दुनिया में, शहर का नाम न ले लुत्फ़े शाम ले साकी, और कभी था जीनते महफिल ओरिंदे दरिया नूस, बवक्ते दौर शहर का भी नाम ले साकी। बहुत खूब सलीम सिद्दीकी बाबू, बड़ा लंबा और ये पढ़ने में बड़ा दिक्कत हो नहीं, मैंने पढ़ दिया बाबू।
मैंने पढ़ दिया और अपने तरफ से कोशिश की है कि अच्छे से पढूं। और आलम मकबूल बाबू सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और आप जैसी शख्सियत को सलाम, इस्तकबाल, खैर मकदम, स्वागत, वेलकम कि आप जो है इस महफिल की जान है। ये जो है यहाँ पे भी कमेंट करते हैं और यूट्यूब के जो चैनल है वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल, वहाँ पे भी जा कर के उस पे कमेंट करते हैं। और अच्छा लगता है कि भाई प्रोग्राम तो आपने देख लिया, लेकिन वहाँ पे जा कर के अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब जो है आपको इस यूट्यूब चैनल से मोहब्बत है, मुझसे मोहब्बत है, इस प्रोग्राम से मोहब्बत है, तभी आप जा कर के वहाँ पे कमेंट करते हैं। तो उन सभी दोस्तों का कल हाकिम अंसारी बाबू ने भी झोली भर भर के, निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू ने भी कमेंट किया था। तो अच्छा लगा कि आप लोग जो है उसको तवज्जो दे रहे हैं। और हाकिम अंसारी बाबू का नीचे शेर आया, उसके पहले जो है सलमान सिद्दीकी बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है। अहमद रजा अंसारी बाबू का एक शेर है, घर की तकसीम में अगनाई गंवा बैठे हैं। अगनाई नए लोग नहीं जानते होंगे। ये अगनाई जो होता है आंगन होता था। जैसे पहले घर जो बनता था तो आंगन में ही खाना वाना बनता था, आंगन में ही नहाने वहाने का वो नल वगैरह रहता था, तो उसको हम लोग आंगन बोलते थे और देहाती भाषा में उसे अगनाई भी बोलते हैं। तो क्या लिख रहे हैं अहमद रजा अंसारी बाबू कि घर की तकसीम में अगनाई गंवा बैठे हैं और फूल गुलशन से सनासाई गंवा बैठे हैं, और बात आंखों से समझ लेने का दावा मत कर, हम इसी शौक में बिनाई गंवा बैठे हैं। क्या बात, क्या बात कि घर की तकसीम में अगनाई गंवा बैठे हैं, फूल गुलशन से सनासाई गंवा बैठे हैं, और बात आंखों से समझ लेने का दावा मत कर, हम इसी शौक में बिनाई गंवा बैठे हैं। क्या बात अहमद रजा अंसारी बाबू। और हाकिम अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि दिल से पूछो तो आज भी तुम मेरे ही हो, दिल से पूछो तो आज भी तुम मेरे ही हो, ये और बात है कि किस्मत दगा कर गई। क्या बात, समझ में आया आप लोगों को? जब दिल से सोचेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि यह हाकिम अंसारी बाबू का शेर है। मैं एक बार और पढ़ता हूं कि दिल से पूछो तो आज भी तुम मेरे ही हो, दिल से पूछो तो तुम आज भी, दिल से पूछो तो आज भी तुम मेरे ही हो, ये और बात है कि किस्मत दगा कर गई, ये और बात है कि किस्मत दगा कर गई। बहुत शानदार हाकिम अंसारी बाबू। और आगे मैं आलम मकबूल बाबू लिख रहे हैं कि लाजवाब। और सलमान सिद्दीकी बाबू का शेर आया कि खूब हौसला बढ़ाया आंधियों ने धूल का, खूब हौसला बढ़ाया आंधियों ने धूल का, मगर दो बूंद बारिश ने औकात बता दी। क्या बात कि खूब हौसला बढ़ाया आंधियों ने धूल का, मगर दो बूंद बारिश ने औकात बता दी। बहुत शानदार। सलमान सिद्दीकी बाबू और सलीम सिद्दीकी बाबू इमोजी दे रहे हैं। और सलमान सिद्दीकी बाबू का है कि लोग सीने में कैद रखते हैं, हमने सर पर चढ़ा लिया दिल को। क्या बात, क्या बात, क्या बात क्या बात कि लोग सीने में कैद रखते हैं, लोग सीने में कैद रखते हैं, हमने सर पर चढ़ा लिया दिल को। क्या बात, बहुत खूब सलमान सिद्दीकी बाबू। और नबी अहमद बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है। और अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि 4 अल्फाजों का मजमुआ है हुस्न तुम्हारा, 4 अल्फाजों का मजमुआ है हुस्न तुम्हारा, लिपस्टिक, फाउंडेशन, क्रीम और मस्कारा। क्या बात, क्या बात, क्या बात, कहीं नाराज न हो जाए, आपने ऐसी शायरी भेज दी कि 4 अल्फाजों का मजमुआ है हुस्न तुम्हारा, लिपस्टिक, फाउंडेशन, क्रीम और मस्कारा। देखिए हम लोग तो भाई फैमिली के साथ रहते हैं, लेकिन जो बाहर वाले रहते हैं, जो बाहर लोग हैं, सऊदी में है, कुवैत में है, तो इस शायरी के जरिए जो है वो अपना दर्द भी भेजते हैं। और घर पे वो लोग कहते होंगे कि ये चीज करो, जो मैं वो लाइव में आता हूँ
तो उसको तुम देखना देखना कितना बढ़िया लगता है। वो अपना दर्द जो है सुनाने के लिए, वो भले ही सार्वजनिक तौर पे लोग न कहें, लेकिन वो जो है लाइन जो है घर पे बोलते होंगे कि वो लाइव आते हैं वसीउद्दीन भैया, वहां पे तुम चली जाना, चाहे यूट्यूब चैनल पे चली जाना और देखना मेरा नाम बोलते हैं, मैं कैसी कैसी शायरी भेज रहा हूँ, वो पढ़ते हैं। ये सब तुम्हारे लिए ही है, चाहे वो अपनी प्रेमिका से कहते हो, चाहे अपनी बीवी से कहते हो, लेकिन मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ लोगों को। और मुझे डर है कि कहीं अहमद रजा अंसारी बाबू ये शेर जो है आपका सुन करके वो मोहतरमा नाराज न हो जाए कि 4 अल्फाजों का मजमुआ है, हुस्न तुम्हारा, लिपस्टिक, फाउंडेशन, क्रीम और मस्कारा। बहुत खूब अहमद रजा अंसारी बाबू, मैं मजाक कर रहा था, दिल पे न लें। और मैं सोचता हूं कि कुछ ऐसा बोला जाए ताकि आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ जाए, तो आप लोग दिल पे मत लीजिएगा। ये मेरा मतलब मकसद रहता है आप लोगों को हंसाने का। और अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि हर आहे सर्द इश्क है, हर वाह इश्क है। और आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि 15 मिनट है, तो अब जो है शायरी मत भेजिएगा, क्योंकि जो आया होगा उसी को पढ़ने में हो सकता है 15 मिनट खत्म हो जाए। कि अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि हर आहे सर्द इश्क है, हर वाह इश्क है, होती है जो भी जुर्रते निगाह इश्क है, और दरबान बन के सर को झुकाए खड़ी है अक्ल, दरबार दिल की जिसका शहंशाह इश्क है, और सुने गुरूर हुस्न तेरा तज़किरा है क्या, असरार कायनात से आगाह इश्क है, और जब्बार भी रहीम भी कहार भी वही, सारे उसी के नाम है, अल्लाह इश्क है, और मेहनत का फल है सदका, वो खैरात क्यों कहें, जीने की हम जो पाते हैं तनख्वाह इश्क है, और चेहरे फकत पड़ाव हैं मंजिल नहीं तेरी, ऐ कारवां इश्क तेरी राह इश्क है, और ऐसे हैं हम तो कोई हमारी खता नहीं, लिल्लाह इश्क है हमें वल्लाह इश्क है। हो ओ अमीर इमाम की फरहाद वो कैसे हो, वो अमीर इमाम की फरहाद वो कैस हो, आओ की हर शहीद की दरगाह इश्क है। क्या बात, सुभान अल्लाह। इसको समझने वाले समझेंगे कि हर आहे सर्द इश्क है, हर वाह इश्क है, होती है जो भी जुर्रत ते निगाह इश्क है, और दरबान बन के सर को झुकाए खड़ी है अक्ल, दरबार दिल की जिसका शहंशाह इश्क है, सुन ए गुरूर हुस्न तेरा तज़किरा है क्या, असरार कायनात से आगाह इश्क है, जब्बार भी रहीम भी कहार भी वही, सारे उसी के नाम है, अल्लाह इश्क है, और मेहनत का फल है सदका वो खैरात क्यों कहें, जीने की हम जो पाते हैं तनख्वाह इश्क है, और चेहरे फकत पड़ाव हैं मंजिल नहीं तेरी, ऐ कारवां इश्क तेरी राह इश्क है, ऐसे हैं हम तो कोई हमारी खता नहीं, लिल्लाह इश्क है हमें वल्लाह इश्क है। हो अमीर इमाम की फरहाद कैस हो, ओ अमीर इमाम की फरहाद कैस हो, आओ की हर सदीद की दरगाह इश्क है। सुभान अल्लाह, क्या आपने शायरी भेजी है, इश्क क्या है, इसके बारे में ये गजल थी। बहुत खूब आमिर इमाम साहब की, बहुत खूब अहमद रजा अंसारी बाबू। और देखिए निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू कैसे पीछे रहते, सब लोग महफिल लूट रहे थे, तो निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू ने सोचा कि मैं भी जो है धमाका कर दूं। आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अब मत भेजिएगा, क्योंकि लंबी जो गजल है उसको पढ़ने में वक्त लगता है, तो आपका छूट जाएगा तो नाराज होंगे। तो निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू को मैं पढ़ता हूं कि सिर्फ नजर क्या मिलाई
कि गुनहगार हो गए। सिर्फ नजर क्या मिलाई कि गुनहगार हो गए, और इसकी गलियों में हम अखबार हो गए। महफिल में जो हमने उन्हें चांद कह दिया, ये सुन के सुर्ख उनके रुखसार हो गए। और जब से हुआ मालूम उन्हें पहचानते हैं हम, जब से हुआ मालूम उन्हें पहचानते हैं हम। जो भी बनते थे रकीब तरफदार हो गए, और एक दफा गुजरा था उनके साथ गली से, क्या हुआ कि सभी लोग खबरदार हो गए। और कभी सीधे मुंह बात भी करते नहीं थे जो, कल राह में फिसला तो मददगार हो गए। और हर बात में जो खुद को बताते थे सयाना, हर बात में जो खुद को बताते थे सयाना, वो भी बैठ के बगल में बरखुरदार हो गए। और आगे मैं बढ़ता हूँ कि कुछ खास नहीं थी यह रहमत है इश्क की, कुछ खास नहीं है यह रहमत है इश्क की, थे जिनके वास्ते नाचीज असरदार हो गए। बहुत खूब निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू इश्क के बारे में क्या जो है, पहली गजल अमीर इमाम साहब की भेजा अहमद रजा अंसारी बाबू ने, दूसरा जो है आपने भेज दिया। तो इश्क जो है पाक होता है। इश्क आप रब से करिए, माँ से करिए, अपने बेटे से करिए, अपनी बहन से करिए। इश्क पाक होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से इश्क करिए, उनके हुजूर हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करिए, तो वाकई आपको लगेगा, आपके रूह को तसल्ली मिलेगी। तो इसके बारे में निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू ने लिखा कि सिर्फ नजर क्या मिलाई कि गुनहगार हो गए, इसकी गलियों में हम अखबार हो गए। महफिल में जो हमने उन्हें चांद कह दिया, ये सुन के सुर्ख उनके रुखसार हो गए। और जब से हुआ मालूम उन्हें पहचानते हैं हम, जो भी बनते थे रकीब तरफदार हो गए। और एक दफा गुजरा था उनके साथ गली से, क्या हुआ कि सभी लोग खबरदार हो गए। और कभी सीधे मुंह बात भी करते नहीं थे जो, कल राह में फिसला तो मददगार हो गए। और हर बात में जो खुद को बताते थे सयाना, हर बात में जो खुद को बताते थे सयाना, वो भी बैठ के बगल में बरखुरदार हो गए। और कुछ खास नहीं है, कुछ खास नहीं है यह रहमत है इसकी, थे जिनके वास्ते नाचीज असरदार हो गए। बहुत शानदार निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और आगे अबू तहसीन बाबू की ताली आ रही है। और देखिए अबू सुफियान बाबू का एक शेर आया है कि मेरे जीने के लिए तेरा अरमान ही काफी है, मेरे जीने के लिए तेरा अरमान ही काफी है। और दिल की कलम से लिखी ये दास्तान ही काफी है। और तीरे तलवार की तुझे क्या जरूरत, तीरे तलवार की तुझे क्या जरूरत, कत्ल करने के लिए तेरी मुस्कान ही काफी है। क्या बात अबू सुफियान बाबू, कि मेरे जीने के लिए तेरा अरमान ही काफी है, और दिल की कलम से लिखी ये दास्तान ही काफी है। और तीरे तलवार की तुझे क्या जरूरत, कत्ल करने के लिए तेरी मुस्कान ही काफी है। क्या बात अबू सुफियान बाबू। और आलम मकबूल बाबू इमोजी दे रहे हैं। तो हाकिम अंसारी बाबू की भी इमोजी आ रही है। बड़े भाई आफ्ताब आलम सिद्दीकी साहब भी जुड़े हुए हैं। और सलीम सिद्दीकी बाबू का है, फिर से एक कोई गजल आई है कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं, अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। आ ही गए हैं ख्वाब तो फिर जाएंगे कहाँ, आंखों से आगे उनकी कोई रह गुजर नहीं। और कितना जिए कहाँ से मरें, कितना जिए कहाँ से जिए, और किस लिए ये इख्तियार हम पे है तकदीर पर नहीं।
और माझी की राख उल्टी तो चिंगारियां मिली, बेशक किसी को चाहो मगर इस कदर नहीं। क्या शानदार 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 शानदार, जिंदाबाद। आज छा गए सलीम सिद्दीकी बाबू, सलीम सिद्दीकी बाबू, शाबान बाबू, अहमद रजा अंसारी बाबू, अबू सुफियान बाबू, आप सबको सलूट है। निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, जिनका नाम न ले पाऊं, अगर भूल जाए तो वो लोग नाराज नहीं होंगे, लेकिन आज की महफिल में आप लोगों ने जान डाल दिया। अबू सुफियान बाबू, सलीम सिद्दीकी बाबू, शाबान बाबू, निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, आप लोगों ने आज की महफिल जो है शानदार बनाई। अहमद रजा अंसारी बाबू, तो ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। आ ही गए हैं ख्वाब तो फिर जाएंगे कहाँ, आंखों से आगे उनकी कोई रह गुजर नहीं। और कितना जिए कहाँ से जिए और किस लिए, ये इख्तियार हम पे है तकदीर पर नहीं। और माझी की राख उल्टी, माझी की राख उल्टी तो चिंगारियां मिली, बेशक किसी को चाहो मगर इस कदर नहीं। ये आलोक श्रीवास्तव साहब की गजल थी और सलीम सिद्दीकी बाबू ने भेजा था, बड़ा शानदार। और बड़े भाई आफ्ताब आलम सिद्दीकी जो है, अच्छा, चलिए क्या जाने कहाँ से मेहरबान हो गए। चलिए सेठ जी आए हैं तो उनका इज्जत करिए, खातिरदारी करिए। अब इस समय तो मुर्गा उर्गा कोई देसी हो तो मंगवा दीजिए। घर पे रिश्तेदार लोग आए हैं, हमारी बहन के ससुर वगैरह परिवार के साथ आए हुए हैं। तो मम्मी बीमार हैं, आप लोगों से मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि आप लोग परेशान होंगे। मम्मी बीमार हैं, एक्चुअल उनके चेहरे पे स्वेलिंग आ रही है, मतलब फूल जा रहा है। तो वहाँ गोरखपुर में कई डॉक्टरों को दिखाया तो कोई फायदा नहीं हुआ, तो 2-3 रोज में दिल्ली ही बुला करके यहाँ इलाज कराऊंगा। मैक्स में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन जानते हैं गांव के लोग जो है बड़े क्या बोलते हैं, मतलब उनको जो है जैसे यहाँ पे वो मेजॉरिटी नहीं मिलती है। गांव पे 10 लोगों से बात करेंगे, कोई आएगा कि जरा एक रजिया चावल दे दा, तो जरा दाल दे दा, तो वो लोगों की जो जिंदगी है उसी में है कि लोग आते हैं मुझसे मांगने और मैं देती हूँ। अब यहाँ पे जो है घर पे बैठना है बच्चों के साथ, वो यहाँ कोई बात करने वाला नहीं कि तो बात करूंगा, मैं करूंगा, बीवी करेंगी, बच्चे करेंगे। और वहाँ गांव के जो लोग आते हैं तो उसके वजह से उन लोगों का मतलब जैसे यहाँ लगता है कि वो लोग कैद है। तो मैंने बोला पहले भी कि चलो वहाँ दिल्ली में दवा करा लेते हैं, यहाँ पे नहीं फायदा हो रहा है, लेकिन नहीं मानी। लेकिन बहरहाल आज बात हुई है, अब जो है फिर से यहीं दिल्ली से इलाज होगा। और आप लोगों की दुआ चाहिए कि मेरे सर पे उनका साया बना रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें लंबी उम्र दे। और अब्बू नहीं है तो घर की जिम्मेदार वही हैं, तो जब वो रहती हैं तो घर की कोई चिंता नहीं रहती है, लगता है कि मतलब घर भरा भरा है। और मैं उनसे रोज बात नहीं करता हूँ, मैं जानबूझ के नहीं बात करता हूँ कि परेशान हो जाएंगी मेरी परेशानी देख करके कि मैं परेशान हूँ, तो मैं इसलिए बात नहीं करता हूँ। छोटे भाई से रोज बात करता हूँ, क्या पोजीशन है, क्या बताए डॉक्टर। तो यहाँ पे सहरुद्दीन अंसारी बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है। और आगे मैं बढ़ता हूँ। हाँ देखिए, हाकिम अंसारी बाबू का है कि बदलेंगे नहीं जज्बात मेरे तारीखों की तरह, बदलेंगे नहीं जज्बात मेरे तारीखों की तरह, और बेपनाह इस करने की ख्वाहिश रहेगी उम्र भर। क्या बात हाकिम अंसारी बाबू, कि बदलेंगे नहीं जज्बात मेरे तारीखों की तरह, बेपनाह इस करने की ख्वाहिश रहेगी उम्र भर। और फिर से जो है हाकिम अंसारी बाबू का दूसरा शेर है कि ये और बात है कि दिखाई न दे, ये और बात है कि दिखाई न दे मगर शामिल जरूर होता है, ये और बात है कि दिखाई न दे मगर शामिल जरूर होता है। और खुदकुशी करने वाले का भी
कोई कातिल जरूर होता है। क्या बात, क्या लाइन आपने भेजी है कि ये और बात है कि दिखाई न दे मगर शामिल जरूर होता है, और खुदकुशी करने वाले का भी कोई कातिल जरूर होता है। बहुत शानदार। और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि ये प्रोग्राम जैसे ही खत्म होगा उसके बाद जो है इसे मैं YouTube पे डालूंगा डाउनलोड करके, तो आप लोग वहां भी जाकर के लाइक और कमेंट करिए, ताकि वो YouTube पे, देखिए फेसबुक का एक दायरा सीमित है कि आपके जो फ्रेंड हैं सिर्फ वही लोग देखते हैं, लेकिन YouTube जो है जहाँ पे लोग सर्च करते हैं, अगर वहाँ पे दिल की बात अगर वो सर्च कर रहे हैं दिल की बात दोस्तों के साथ, और उसमें आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो कैसे देखेंगे? जब आप लोग उसका प्रचार प्रसार करेंगे, उसको शेयर करेंगे, तभी लोग देखेंगे। तो मैं आप सबसे अपील करूंगा कि वहां भी जाकर के आप लोग कमेंट और लाइक जो होता है लाइक जरूर करें, शेयर कर पाए तो शेयर करें। और सलमान सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि चली जाती है वो ब्यूटी पार्लर, जैसे उनका मसंद हो मिसालें, और हूर हो जाना अब लड़कियों को कौन समझाए, मुमकिन नहीं है किशमिश का अंगूर हो जाना। चली जाती हैं वो ब्यूटी पार्लर, जैसे उनका मसंद हो मिसालें। लाइन थोड़ा आपने इधर उधर लिख दिया, मैं कहाँ से उसको मिलाऊं कि जैसे चली जाती हैं वो ब्यूटी पार्लर, जैसे उनका मसंद हो मिसाले हूर हो जाना, अब लड़कियों को कौन समझाए, मुमकिन नहीं है किशमिश का अंगूर हो जाना। बहुत खूब। और सलीम सिद्दीकी बाबू की गजल आई है, लंबी है, तो मैं आप सबसे वही अपील कर रहा था कि अब कुछ मत भेजिएगा, जो है मैं उसको पढ़ करके खत्म करूं कि तमाम उम्र सलीम सिद्दीकी बाबू भेजे हैं एक गजल कि तमाम उम्र में एक अजनबी के घर में रहा, तमाम उम्र में एक अजनबी के घर में रहा, सफर न करते हुए भी किसी सफर में रहा, वो जिस्म ही था जो भटका किया जमाने में, हृदय तो मेरा हमेशा तेरी डगर में रहा, और तू ढूंढता था जिसे जाके ब्रिज के गोकुल में, वो श्याम तो किसी मीरा के चश्मे तर में रहा, वो और ही थे जिन्हें थी खबर सितारों की, मेरा ये देश तो रोटी की ही खबर में रहा, और हजारों रत्न थे उस जौहरी की झोली में, उसे कुछ भी न मिला जो अगर मगर में रहा। बहुत खूब। सलीम सिद्दीकी बाबू की तमाम उम्र में एक अजनबी के घर में रहा, सफर न करते हुए भी किसी सफर में रहा, वो जिस्म ही था जो भटका किया जमाने में, हृदय तो मेरा हमेशा तेरी डगर में रहा, और तू ढूंढता था जिसे जाके ब्रिज के गोकुल में, वो श्याम तो किसी मीरा की चश्मे तर में रहा, वो और ही थे जिन्हें थी खबर सितारों की, मेरा ये देश तो रोटी की ही खबर में रहा, और हजारों रत्न थे उस जौहरी की झोली में, उसे कुछ भी न मिला जो अगर मगर में रहा। बहुत खूब सलीम सिद्दीकी बाबू। और आगे जो है बहुत इसरार अहमद बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। अबू सुफियान बाबू भी आप लोगों की तारीफ कर रहे हैं, और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू शुक्रिया, अल्लाह उनको जल्दी शिफा दे, शुक्रिया। और इमामुद्दीन खान बाबू जुड़े हुए हैं, सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और आप सभी दोस्तों से गुजारिश है, आप खुशी भाई की अम्मी के लिए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्द शिफा दें, आमीन। शुक्रिया निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। चलिए, तो आपकी ड्यूटी आ गई, तो हम लोग भी इधर से जाने वाले हैं। जाइए, आप ड्यूटी करिए हाकिम अंसारी बाबू। और सभी दोस्त जो है सलाम बोल रहे हैं, तो आप सब दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि आप सब जुड़े। और आज की शायरी मेरे ख्याल से हम लोग रोज कहते हैं कि आज की बेस्ट है, लेकिन आज जो है माशाल्लाह अच्छी शायरी आई, खास करके सलीम बाबू, शाबान बाबू, अबू सुफियान बाबू, अहमद रजा अंसारी बाबू, सबकी शायरी जो है बड़ी अच्छी रही। तो इंशाअल्लाह कल फिर से मुलाकात होगी
दिल की बात दोस्तों के साथ। और आप सबसे मेरी गुजारिश वही है कि आप लोग यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाइए, क्योंकि फेसबुक में आपके फेसबुक के दोस्त ही देख पाएंगे, लेकिन यूट्यूब में कोई भी अगर सर्च करेगा दिल की बात दोस्तों के साथ या शेरो शायरी, तो वो सब कैप्शन मैं लगाया हूं। तो अब जो है जैसे ही कोई सर्च करेगा तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, आपका ये जो दिल की बात दोस्तों के साथ है, तो पूरी दुनिया आपको देख सकेगी। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि वो आगे बढ़े और आप लोगों के साथ साथ मेरी भी पॉपुलैरिटी बढ़े, लोग मुझे भी जान जाएं कि एक प्रोग्राम जो है वसी भाई जो है पेश करते हैं, और उनके दोस्त जो हैं अबू सुफियान बाबू, सलीम बाबू, निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, अबू अहमद रजा बाबू, साबान बाबू, ये लोग जो है बड़ी अच्छी शायरी करते हैं। आलम मकबूल बाबू का कमेंट हर पोस्ट पे आता है, हर वो जो यूट्यूब में मैं डालता हूँ, जो भी पोस्ट करता हूँ तो उस पे आता है। तो मैं आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं क्या सुनाऊँ, एक्चुअल आज जो है थोड़ा जब सुना शाम को तो थोड़ी मतलब वो हो गया कि मैं जो है मतलब कह रहा था कि चली जाओ, तो वो नहीं आई। तो मैं माँ पे ही आज ख़त्म करता हूँ कि माँ की बातों में ये कैसा खुलूस होता है, माँ की बातों में ये कैसा खुलूस होता है, बात करके मैं खुद को तरोताजा हो जाता हूँ। माँ की बातों में ये कैसा खुलूस होता है, बात करके मैं खुद को तरोताजा हो जाता हूँ। और मेरी परेशानी देखकर हैरान हो जाती है माँ, मेरी परेशानी देखकर हैरान हो जाती है माँ, उसको खुश देखकर मैं खुशहाल हो जाता हूँ। अल्लाह मेरे सर पे माँ का साया बनाए रखना, अल्लाह मेरे सर पे माँ का साया बनाए रखना, वसी ये दुआ करके मैं रोज सो जाता हूँ, वसी ये दुआ करके मैं रोज सो जाता हूँ। तो आप सभी दोस्तों से यही गुजारिश है, आप लोग दुआओं में मुझे और मेरी माँ को याद रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें सेहत दे, उनका साया हम पर बना रहे। और आप लोग जो लोग मुझे जानते हैं, मैं कितना उनके करीब हूँ मैं ही जानता हूँ। बात भले ही न करूँ, लेकिन हर वक्त चिंता रहती है कि कैसी होंगी। मैं इसीलिए चाह रहा था कि वो मेरे पास रहेंगी, तो यहाँ जो भी दिक्कत होगी, दिल्ली आप लोग समझ ही सकते हैं। लेकिन उनको जो है गांव के लोगों की याद आती थी तो चली गई, लेकिन फिर से इंशाल्लाह दो चार रोज में जैसे टिकट वगैरह करा के बुलाऊंगा और यहीं पे दिखाऊंगा। तो आप सबसे वही अपील है कि यूट्यूब जो चैनल है उसको थोड़ा आगे बढ़ाइए, जहां वहां से वीडियो उठा करके जो कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह हो वहां भेजिए, तो वहां हो सकता है कि सब्सक्राइबर बढ़े। और इंशाल्लाह कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम में। अब इजाजत आप सबसे चाहता हूं। आप सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड नाइट, आदाब, शुभ रात्रि, सब खैर। शुक्रिया दोस्तों।